एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए CEE का जो थर्ड टेस्ट आपने लिखा है उसका सॉल्यूशन। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप इस सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू जा सकते हो और अपने डाउट को रेक्टिफाई कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर देना, वहां पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के साथ में। ठीक है, देखो 81 क्या कहता है, 81 है ना, 81 कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A and B are A and B respectively if P divides AB in the ratio 3:1 and Q is the midpoint of AP। मतलब ठीक है, AB आपके पास में कुछ है क्या, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, और आपको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट ले लो O, ठीक है ना, और ये आपके पास में A दिया है, ये B दिया, फिर आपको बोला जाता है P divides AB in the ratio 3:1। ठीक है, तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ आपको ये P है, लेट्स से क्या है आपके पास में P है, ठीक है, और आपको क्या दिया जाता है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। तो Q क्या है आपका, मिड पॉइंट ऑफ AP है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपका बराबर है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q कितना होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, देखो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज OQ, OQ को आप बोल सकते हो ना, OQ को आप क्या बोलोगे, बोलो A प्लस OP/2, A प्लस OP/2 है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगा देना, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और OP जो है उसको क्या लिख सकते हो, देखो OP, व्हाट इज OP, OP कहाँ गया भाई, OP कितना हो जाएगा, बोलो ये आपका 3 है, 3:1 बोला ना, तो ये आपका 3 हो गया और ये आपका 1 हो गया, 3:1। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 3B प्लस A/4, 3B प्लस A/4, सब सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका, 4A प्लस A इज 5A है ना, प्लस कितना हो जाएगा 3B/8 है ना, तो ऑप्शन कौन सा आ गया, D। सो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस वन। ठीक है, एकदम सेक्शन फॉर्मूला लगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तो बड़ा सिंपल सा सवाल था 81। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 82 की। 82 में बोला जाता है इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ 4 पॉइंट्स P, Q, RS रेस्पेक्टिवली आर दिस एंड दिस, देन PQ पैरेलल RS, PQ इक्वल्स टू RS, PQ नॉट इक्वल्स टू RS, नन ऑफ दिस। मतलब बात क्या की जा रही है, किसके बारे में किया जा रहा है, PQ और RS के बारे में। तो चलो हम निकालते हैं PQ और RS होगा कितना। अगर मैं बात करूँ PQ का, है ना, सो PQ कितना हो जाएगा, Q का पोजीशन वेक्टर कितना है, 5A प्लस 3√3B, 5A प्लस 3√3B और प्लस 4C। ये सब वेक्टर है, बट मैं वेक्टर नहीं लिख रहा, इट विल टेक टाइम। तो और माइनस क्या कर दूंगा मैं, -2A - 4C, -2A - 4C, तो ये अपने पास कितना आता है, देखो 3A प्लस 3√3B है ना, तो ये आ गया आपका 3 टाइम्स ऑफ A प्लस √3B। ठीक है, अगर मैं बात करूँ RS की, तो RS देखो कितना आ जाएगा आपके पास में, RS आ जाएगा 2A प्लस C, माइनस प्लस हो जाएगा 2√3B माइनस C, तो ये आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ A प्लस √3B। देख लो, तो ये PQ या RS, ऑब्वियस सी बात है, देखो दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, बट ये भी A और B में एक्सप्रेस है, ये भी A और B में एक्सप्रेस है, मतलब वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ये दोनों देखो ये तो सेम है ना, इसका कंपोनेंट तो सेम है, तो मतलब PQ और RS क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो PQ क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल RS, दोनों का डायरेक्शन तो सेम ही आएगा ना, ऑब्वियस सी बात है, A में भी ये 1 यूनिट है, B में भी √3 यूनिट है, तो सेम आएगा, बस मैग्नीट्यूड का डिफरेंस रहेगा। तो यस, दोनों क्या है आपके पैरेलल वेक्टर है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, A। तो इसका A आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 82 के बाद 83, देखते हैं आज 83 क्या कहता है। ठीक है, 83 कहता है if vertices of a triangle ABC are respectively A, 0, 0, 0, B, 0 and 0, 0, C, then angle B is equal to। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल दिया जाता है और ट्राइंगल में आपको बोल दिया जाता है कि भैया देखो ये A है, ये B है, ये C है, इसका वर्टेक्स कितना है, A, 0, 0 आएगा, राइट, A, 0, 0, और ये B कितना है, 0, B, 0, और C कितना है आपके पास में, वर्टेक्स C इज इक्वल्स टू 0, 0, C। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल B कितना होगा, हम इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो cos B जो होगा वो कितना होगा, बताओ, व्हाट इज cos B, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ AB इंटू BC। अब AB स्क्वायर BC स्क्वायर ये सब तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताओ, AB स्क्वायर होगा तुम्हारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइड में कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर, ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू ये आएगा B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है, सो आपके पास में यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, अगर मैं बात करूँ कैंसिलेशन की, तो A स्क्वायर गया, C स्क्वायर गया, ठीक है ना, तो जो B होगा, जो आपका B होगा वो कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 2B स्क्वायर है ना, और नीचे एक 2 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ये आएगा आपका B स्क्वायर बाय रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा रूट ओवर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन ए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डन, बस कोसाइन फॉर्मूला लगाना था इसमें, क्लियर। आगे बढ़ते हैं फिर 83 के बाद 84 पे। सो 84 देख लेते हैं क्या कहता है। अगर मैं बात करूँ 84 की, तो आपको दिया हुआ है ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इफ ए बी परपेंडिकुलर बी सी देन द वैल्यू ऑफ के इज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए बी की, तो ए बी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ, है ना। ए बी को मैं क्या करता हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। कितना हो जाएगा देखो, के आई कैप, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप, फिर हो जाएगा आपका 3 के कैप, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ BC की, तो BC कितना हो जाएगा देखो, BC की अगर मैं बात करूँ BC की, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 + 2k - 2k, तो 2i कैप हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा बताओ, B और C में अगर देखोगे, सो k j कैप, है ना, माइनस कितना है आपका k कैप है, आई गेस, है ना। माइनस कितना हो जाएगा आपका k कैप ना, 1 - 2 = -1, ठीक है, माइनस k कैप। दोनों परपेंडिकुलर है, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा ना, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ट्वाइस k, फिर कितना हो जाएगा आपका बताओ, -k, फिर हो जाएगा -3 = 0। सो k का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, यस, k का वैल्यू कितना होगा 3, ऑप्शन क्या आ जाएगा डी। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते 84 के बाद 85। तो 85 क्या कहता है देखो, 85 कहता है सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 cm/s। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 cm, ठीक है। मतलब आपके पास में एक पाइप है ना, यहाँ पे कुछ एक पाइप है जहाँ से क्या गिर रहा है आपका, सैंड गिर रहा है, ठीक है ना। और ये सैंड जो है ऐसा कुछ ना कोन टाइप में एक स्ट्रक्चर बना रहा है इस टाइप से, है ना। इस टाइप से कोन क्या कर रहा है, वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। जहाँ पे अगर रेडियस आपका कितना है, r है, तो हाइट कितना बोला गया, हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो एज कितना है आपका 1/6 r है। तो आपसे बोला जाता है कि अगर वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, इसका वॉल्यूम तो बढ़ रहा है ना जब ये गिरेगा, तो 12 cm/s, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई r² × h, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/3, h को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/6 r, तो ये हो जाएगा 1/18 पाई r³, राइट, यही हो जाएगा। अब अगर मैं dv/dt कर दूँ, यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर मैं dv/dt कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/18 पाई × 3r² × dr/dt, राइट। तो आपको दिया जाता है कि जब हाउ फास्ट इज द सैंड व्हेन द हाइट इज 4 cm, ओके। जब हाइट आपका कितना दिया जा रहा है, 4 cm दिया जा रहा है ना, ठीक है। अगर आपको हाइट 4 दिया जा रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज, हाइट में पूछा है ना, ठीक है। जब हाइट अगर 4 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा देख लो, जब h = 4 होगा तो r = कितना हो जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा, राइट। r = कितना हो जाएगा 24। तो dv/dt का वैल्यू बिठा दो, कितना हो जाएगा आपका 12। सो 12 = 1/18 पाई × तो ये 3 को मैं 6 कर देता हूँ सीधा, ये 3 है, ये 18 है, तो 1/6 पाई हो जाएगा। और ये r² मतलब कितना हो जाएगा, × 24 ये आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा dr/dt, फाइन, dr/dt। तो अगर मैं बोलूँ dr/dt कितना आएगा, व्हाट इज dr/dt, सो dr/dt विल बी इक्वल्स टू, सो 12 × 6 / 24 × 24 पाई, ये आएगा, ठीक है। तो ये तो 1 टाइम चला गया, ये 2 टाइम चला गया, ठीक है। और आपके पास में कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स, और ये आपका 2 टाइम्स, एंड दिस विल बी 1 टाइम्स 4 टाइम्स। सो dr/dt आ जाएगा, होल्ड ऑन अ सेकंड, यहाँ पे r² दिया हुआ है ना, ओके, दिस विल बी r³, राइट, 3r² dr/dt। सो v है 1/3 पाई r² × h, तो 1/h हो जाएगा आपका कितना, h हो जाएगा 1/6 r, सो 1/6 r मतलब 1/18 पाई r³ हो जाएगा। तो dv/dt कितना हो जाएगा, 1/18 पाई 3r² × dr/dt, ओके, फाइन। सो dv/dt कितना दिया हुआ आपने को, 12 दिया हुआ है, ये और ये कैंसिल होकर 1/6 हो जाएगा, पाई हो जाएगा 24 × 24। h का वैल्यू जब 4 होगा, h कितना बोला गया, हाइट ऑफ द सैंड व्हेन द हाइट इज इंक्रीजिंग, हाइट इज 4 cm, तो हाइट जब 4 होगा तो रेडियस कितना हो जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा, परफेक्ट है। सो दिस विल बी 1/6 पाई 24 × 24, सो दिस विल बी हाउ मच, 12 × 6, 12 × कितना हो जाएगा आपका 6 ना, ओके, 12 × 6 बाई नीचे कितना हो जाएगा आपका पाई 24 × 24, ओके। सो दिस विल बी 1/8 पाई आ रहा है, राइट। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द इंक्रीजिंग, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो हाइट पूछा है ना, तो dr/dt कितना आ जाएगा देखो, एक्चुअली हम इसको हाइट में रखते तो ज़्यादा आसान होता, बट ये कितना आ जाएगा आपका देखो 1/8 पाई आ गया, राइट, 1/8 पाई। तो देखो h = कितना दिया हुआ है, h = 1/6 r दिया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज dh/dt, dh/dt इज नथिंग बट 1/6 × dr/dt, राइट।
और dr बाई dt कितना है 1/8, तो 18 6 48, तो 1 बाई कितना आ गया 48 पाई। अगर तुम इसको डायरेक्ट h में रखते तो सीधा आंसर आ जाता, कोई बात नहीं। तो dh बाई dt कितना आ गया 1/48 पाई, मतलब जो हाइट है वो इस रेट से चेंज हो रहा है और जो रेडियस है वो इस रेट से चेंज हो रहा है 1/8 पाई से। क्लियर हो गया, डन, समझ में आ गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, उसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 85 के बाद में 86 पे। 86, ठीक है। सो देखते हैं 86 क्या कहता है। 86 बोलता है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग व्हेन एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात होने से हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 चाहिए। और एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, देखो 1 बाय साइन एक्स और कॉस एक्स, मतलब कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपको कॉट एक्स का अगर ग्राफ पता हो तो कॉट एक्स का ग्राफ कैसा होगा, दिस विल बी π/2, कुछ इस तरीके से होता है ना। दिस विल बी द वर्टिकल एसिम्पटोट, दिस विल बी पाई, और इस तरीके से आपका ग्राफ क्या होगा, आपका चलता रहेगा, राइट। इस तरीके से आपका ग्राफ चलता रहेगा। तो आपको देखना है कॉट एक्स ग्रेटर देन 0 कहाँ पे हो रहा है, तो 0 से π/2 पे देखो ग्रेटर देन 0 हो रहा है। ये वाला पार्ट ग्रेटर देन 0 है ना, ये वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होना चाहिए आपका इसमें 0 to π/2, मतलब डी इज द राइट आंसर, डी। क्योंकि देखो ना 0 से π/2 पे कॉट पॉजिटिव हो रहा है ना, तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। 87 पे मूव करते हैं हम लोग। 87 क्या कहता है, देखो 87 कहता है, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स बाय लॉग ई प्लस एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ये फंक्शन आपको डिक्रीजिंग चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स, लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स बाय कितना दिया हुआ है, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स। ओके, डन। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसके साथ रिलेट होता है, आपका एफ डैश के साथ में रिलेट होता है। सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि एफ डैश एक्स चलो निकाल लेते हैं भाई। सो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, बस यू बाई वी रूल लगा दो तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स इंटू 1 बाई पाई प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स इंटू 1 बाई ई प्लस एक्स, ठीक है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स का स्क्वायर। फाइन। सो आपको क्या चाहिए, फंक्शन क्या पूछा है, वो आपसे पूछा है फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि लेस देन 0 होना पड़ेगा भाई, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो दैट मीन्स आपको क्या चाहिए, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स बाय पाई प्लस एक्स इज लेस देन लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स बाय ई प्लस एक्स। डन। मतलब अगर ये हो गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, लेकिन ये कौन से इंटरवल में होगा ये देखना है, ठीक है। सो अगर मैं सेलेक्ट करूं, लेट्स से अगर मैं बोलूं, एज्यूम करता हूं, चलो ठीक है, अगर मैं बोलूं कि तुमको लेट्स से x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी से रैंडमली चेक कर रहे हैं हम लोग, फिर इसके बाद हम माइनस इन्फिनिटी से 0 भी चेक करेंगे अगर इसमें आंसर नहीं आया तो x बिलोंग्स टू अगर 0 से इन्फिनिटी होता है तो आप मेरे को बताओ इस जोन में, है ना, ये तो पॉजिटिव वाला जोन है। अगर मैं आपको बोलूँ कि पाई जो है वो ग्रेटर देन ई है, तो आपको पता है कि पाई प्लस एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ई प्लस एक्स। ई का वैल्यू 2.7, पाई का वैल्यू 3.14, तो बड़ा ही होता है इससे, ठीक है। और लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि लॉग क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, राइट। तो लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन लॉग ऑफ हाउ मच, लॉग ऑफ ई प्लस एक्स, राइट। सो अगर आप ध्यान दोगे तो देखो पाई प्लस एक्स इससे बड़ा है, देखो लॉग ऑफ पाई प्लस एक्स इससे बड़ा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है वो इससे बड़ा है ना, ये दोनों में देखो ये वाला इससे बड़ा है और ये दोनों में ये छोटा है इससे, तो ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें ये छोटा है ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो गया। तो x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी में ये वाला पार्ट हमेशा इससे बड़ा रहेगा, राइट, ऑब्वियसली। सो वी आर लकी इनफ कि हमने फिगर आउट कर लिया, तो ये वाला पार्ट हमेशा इससे बड़ा रहेगा। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ आपको कि आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे हैंडल कर सकते हो बड़े आसानी से, ठीक है। तो 87 का हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं 88 क्या कहता है, देखो if f of x equals to x cube plus ax square plus bx plus is minimum at x equals to 10 maximum at x equals to -1, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है ना, आपको क्रिटिकल पॉइंट दिया होगा, मैं बोलूँ CP आपको कितना दिया हुआ है, क्रिटिकल पॉइंट 3,-1, ठीक है, 3,-1, मतलब आपको दिया जाता है कि f डैश 3 जो होगा वो 0 होगा, है ना। और क्या दिया हुआ है आपको कि f डैश जो -1 होगा वो भी कितना होगा आपका 0 होगा, ठीक है। तो पहले हम f डैश x निकाल लेते हैं। व्हाट इज f डैश x? f डैश x जो है वो हमारे पास में 3x² प्लस 2ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, है ना। तो मैं यहाँ पे एक बार 3 बिठा देता हूँ, तो इम्प्लाइज दैट 3 अगर बिठाऊंगा तो कितना होगा, 3 स्क्वायर 9 तो 27, तो 27 प्लस 6a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एक इक्वेशन कितना आ जाएगा आपका, अगर मैं इसे -1 बिठा दूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू 0, करेक्ट। तो यहाँ से हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से b निकाल लेते हैं, b कितना हो जाएगा आपका 2 से -3 और यहाँ पे पुट कर देते, तो इम्प्लाइज दैट 27
प्लस 6a प्लस ट्वाइस ए माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपका 8a और ये हो गया आपका 24 माइनस 24। तो a का वैल्यू कितना आ गया -3 और a का वैल्यू अगर -3 आ गया तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका -9। देयरफॉर b इक्वल्स टू हाउ मच -9। और c तो आप कुछ भी रख दो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि c कांस्टेंट है, उससे आपका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मतलब पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो आएगा उस पर तो डिफरेंस आएगा, ऑब्वियस ही बात है, प्लस c हो जाएगा, लेकिन जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा -3 b का -9 -3 -9 c इक्वल्स टू 0 -3 -9 नहीं। ऑप्शन ए एक सबसेट है, ऑप्शन ए गलत नहीं है, ये सबसेट है, हो सकता है ऐसा, लेकिन करेक्ट ऑप्शन तो सी होगा क्योंकि आपका ऑप्शन सी होगा क्योंकि सी कुछ भी रियल नंबर ले सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा आपका सी। सो सी इज द मोस्ट सुइटेबल आंसर फॉर दिस 88 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में बात कर लेते हैं। सो 89 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 89 है ना। सो 89 बोलता है कि f of x दिया हुआ 1 plus a square x minus x where a is a real number, point of minimum f of x lies between a and b where a and b is the minimum maximum value of this। तो पहले तो हम a और b निकालते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहले तुमको दिया जाता है जैसे g of x, और तुमको क्या दिया जा रहा है x square plus sin x plus 1 divided by x square plus x plus 10 न्यूटन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस, ये तो बहुत ही कॉमन है, आपने एडवांस में भी देखा है, 3-4 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, x square plus x plus। ठीक है, आपने g x की बात कर लेते हैं, तो g x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, देखो x square plus x plus 1 2 लग जाएगा -2x हो जाएगा और 2x plus 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर है ना। देखो इसमें क्या है, a greater than 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 तो हमेशा पॉजिटिव है, 0 तो होगा ही नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, so ये twice x square और -4x square तो कितना हो जाएगा -5x square, ये twice x से और ये वहां -5 से 0 और +2 बाई कितना आ जाएगा x square plus x plus 1 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं g को तो 0 कर दूं, g(x) को तो मैं 0 कर दूं, मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो x square equals to 1, तो x का वैल्यू कितना मिल जाएगा +-1, ये मिल गया हमको। तो वैल्यू कितना है, देखो g of 1 के बारे में बात करूं, g of 1 है ना, इंफिनिटी पे इसका वैल्यू कितना आएगा, लिमिट लगा दो 1, माइनस इंफिनिटी पे 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 पे आएगा ये आपका 5/3, 1 पे आएगा 5/3 और g of -1 की अगर मैं बात करूं तो ऊपर आ जाएगा कितना -1, नीचे आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1। ठीक है, ओके फाइन, मतलब मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा a है और ये जो वैल्यू है तुम्हारा क्या है b है, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो वहां पे a जो है वो तुम्हारा लाई करेगा -1 से 5/3 के बीच। ओके फाइन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बोला जाता है कि एक फंक्शन है f of x जो कि कितना है, f of x is equals to 1 plus a square x minus x cube। ठीक है ना, ओके फाइन। अब बोला जाता है कि इसका जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो a और b के बीच लाई करता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए f' निकाल लेते हैं। f' कितना आएगा बोलो, a square minus 3x square। ठीक है, अगर मैं इसको 0 के साथ इक्वेट करूं तो x स्क्वायर मेरे पास कितना आ जाएगा, व्हाट इज x स्क्वायर, x इक्वल्स टू +-a/√3 आ जाएगा। ठीक है, बट हमको दिया हुआ है कि a जो है वो लेस देन 0 है, ये भी मैटर करेगा। ठीक है, अब अगर मैं f"(x) निकाल लूं, f"(x) तो कितना आएगा मेरा -6x। ठीक है, तो अब x के जगह पे मैं दो इनपुट पुट कर सकता हूं, अकॉर्डिंगली मेरे को क्या मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा पॉइंट। तो f"(x) को मेरे को क्या रखना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। ग्रेटर देन 0 रखने के लिए मैं x का वैल्यू क्या पुट करूंगा पता है, a/√3, x equals to a/√3, f"(x) जो आएगा वो कितना आ जाएगा, देखो a/√3 पे -6a/√3, और क्योंकि a नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और f"(x) ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तुमसे पूछा है कि ये जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है वो a और b के बीच लाई करता है, तो देयरफॉर a/√3 जो है वो कहां से कहां तक लाई करेगा तुम्हारा 5/3 ना, कितना आया था तुम्हारा वहां पे 5/3 और कहां पे लाई करेगा तुम्हारा -1 के बीच लाई करेगा, तो -√3 लेस देन a लेस देन 5√3। लेकिन a तो तुमको लेस देन 0 बोला गया, a तुमको क्या बोला गया, लेस देन 0 ना, तो देयरफॉर a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस, इसको इक्वालिटी लगा दो तो हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा a बिलोंग्स टू -√3 से 0। क्यों, क्योंकि a लेस देन 0 बोला गया था ना, ये हो सकता है, लेकिन a लेस देन 0 बोला गया तो आंसर क्या रखेंगे, c। तो c इज द राइट ऑप्शन फॉर 89। करेक्ट, डन, समझ में आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, देखो है ना, अगर हम 90 की बात करें तो 90 क्या कहता है, देखो 90 बोलते हैं द इमेज ऑफ द इंटरवल -1,3 अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड बाय द फंक्शन इज। इमेज मतलब पूछा कि आपसे रेंज पूछा है, इसका रेंज बता दो। ठीक है, तो देखो f(x) जो है वो कितना देता है आपका 4x³ - 12x। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, f'(x) कितना हो जाएगा आपका 0 देने पे, ये आ जाएगा आपका 12x²
माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये आ गया आपका एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा आपका 1/12 आई गेस, है ना। एक सेकंड रुको, 4x³ माइनस 12x है ना, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12x² माइनस x, नहीं 12 होगा ना, दिस इज रॉन्ग, ये 12 हो जाएगा ना आपका, दिस विल बी 12। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका +-1। तो हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकल गया, अब हम एक्सामिनर से ज़्यादा बेटर है कि हम सीधा वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि f(1) कितना आएगा, तो f(1) का वैल्यू होगा तुम्हारा -8, ठीक है। f(-1) कितना आएगा, तो -1 पे आएगा तुम्हारा दिस विल बी हाउ मच, -1 दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी -4, तो ये आ जाएगा 8। फिर मैं f(-1) निकाल लिया, 1 निकाल लिया, और क्या बचा आपके पास में 3 एक बचा, तो 3 निकाल लेते हैं। तो f(3) कितना आ जाएगा, देखो f(3) आएगा आपका 3 को 27 × 4, 27 × 4 कितना हो जाएगा आपका 80 और 108, सो 108 माइनस 3 बिठाने पे 36, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 और देन 72, ठीक है। तो देखो ये वैल्यू ले सकता है, ये जो फंक्शन है उस पूरा इंटरवल में ये सारे वैल्यूज लेगा, ठीक है। तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट था यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे रेंज क्या बनेगा आपका, मिनिमम आ रहा है -8, मैक्सिमम आ रहा है 72, तो हमारा जो रेंज बनेगा वो बनेगा आपका -8 से 72, ये बनना चाहिए, -8 से 72, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी। तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 91 क्या बोलता है कि इफ द लाइन ax + by + c इक्वल्स टू नॉर्मल टू द कर्व xy इक्वल्स टू 1, है ना। ये जो लाइन है वो क्या है, नॉर्मल है। तो ठीक है, अगर नॉर्मल है तो बताओ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो dy/dx कितना हो जाएगा, बोलो -1/x²। सो dx/dy कितना हो जाएगा, व्हाट इज dx/dy, dx/dy आ जाएगा तुम्हारा x², राइट, यही आ जाएगा dx/dy, है ना। सो dx/dy आएगा तो -x², है ना, ये आ जाएगा तुम्हारा dx/dy। तो -dx/dy कितना हो जाएगा तुम्हारा, -dx/dy, सो दैट विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, x², ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल है ना, दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए तुम्हारा, अगर इसको प्रोडक्ट करोगे तो -1 आना चाहिए, ठीक है फाइन। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, है ना, कि तुमको जो लाइन दिया गया वो क्या दिया गया है, ax + by + c इक्वल्स टू 0, तो इसमें से स्लोप कितना आएगा, बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, m का वैल्यू आएगा, वो आएगा -a/b, राइट, -a/b, क्लियर हो गया, डन। देख लो, तो तुमसे क्या पूछ रहा है ये, तुमसे बोल रहा है कि ये तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल है, दिस इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल और दिस इज योर स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन जो कि नॉर्मल है। तो टेक्निकली क्या होना पड़ेगा तुम्हारा, -a/b इक्वल्स टू x² होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो a/b कितना हो जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ व्हाट, मतलब x² इक्वल्स टू -a/b हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब देखो हमको पता है कि ये क्या है तुम्हारी, तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है भाई, x² तो पॉजिटिव होता है, तो मतलब a और b को क्या होना पड़ेगा, ऑपोजिट साइन का होना पड़ेगा, है ना। सो मतलब a > 0 b < 0 और a < 0 b > 0, तो यही हो सकता है, 2 and 3 होना चाहिए आंसर, है ना। सो आंसर आपका 2 and 3 होना चाहिए, बट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है 2 and 3, 3 and 4 नहीं, 3 and 4 तो हो नहीं सकता, 2 and 4 हो नहीं सकता, 1 2 3 हो नहीं सकता, नहीं, यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 and 3, है ना। आंसर जो बनेगा यहाँ पे 2 and 3, दैट मीन्स एक बार चेक कर लो आपके पास में dy/dx कितना आ गया, -1/x², है कि नहीं। तो देखो अगर इनकेस किसी को अगर कंसेप्ट में डाउट है तो आपको पता है, देखना ध्यान से, है ना, आपको पता है कि dy/dx और ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया, ठीक है, दैट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो होगा वो कितना हो जाएगा, -1/dy/dx ना। सो -1/dy/dx ये आपका स्लोप ऑफ द नॉर्मल हो जाएगा, दोनों क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, हाँ तो ठीक है, इन दैट केस तो -dx/dy, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, ये कितना आएगा, x² आएगा। सो -a/x², तो दोनों को अपोजिट साइन होना पड़ेगा, तो अपोजिट साइन मतलब 2 and 3, सो ये आप लोग एक बार चेक कर लेना, 2 and 3 आना चाहिए इसमें, ठीक है, 2 and 3 ऑप्शन, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, बट 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है, डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 91 के बाद में 92 पे। सो 92 क्या कहता है, देखो 92 कहता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = x e⁻x², x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट। बड़ा सिंपल सा सवाल है, 0 पे कितना आएगा, आप देखो 0 पे तो कुछ इस तरीके का कर्व आएगा, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, क्योंकि इस तरीके से कर्व आएगा और x = 0 x = अल्फा की बात हो रही है, ठीक है। तो ये x = अल्फा है और ये 0 है, तो हमको इंटीग्रेट क्या करना है आपका, 0 से अल्फा, ये एरिया चाहिए हमको। सो x इंटू कितना हो जाएगा, e⁻x² dx, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हाफ लगाता हूँ, यहाँ पे मैं 2 लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखो ध्यान से, अगर मैं x² = t ले लूँ तो 2x dx कितना हो जाएगा मेरा, dt हो जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से α², यहाँ तो हाफ होगा ही और यहाँ पे हो जाएगा e⁻t dt, राइट। तो इस तरीके से देखो बन जाएगा। अब इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसके बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ हाफ हो जाएगा और ये तो हो जाएगा e⁻t itself, तो 0 से α²।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा, दिस विल गिव मी हाउ मच, ये मेरे को दे देगा e टू द पावर अल्फा स्क्वायर माइनस 1/2। सो e टू द पावर अल्फा स्क्वायर माइनस 1/2, मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। आगे बढ़ते हैं फिर बी के बाद 92 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 93 पे, है ना। 93 क्या कहता है, देखो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस सी ए क्यू बी सी प्लस ए बी क्यू सी ए प्लस बी सी क्यू इज हाउ मच। अगर आप इसको सीधा इवेलुएट करने लगोगे ना, अगर आप रो कॉलम मतलब जो लैप्लास एक्सपांसन होता है, तो उससे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बेसिकली क्या था, आपको प्रॉपर्टी लगाना था। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि डिटर्मिनेंट क्या दिया जाता है, ए बी प्लस सी और कितना है आपका ए क्यूब है, ये कितना है बी सी प्लस ए और ये है आपका बी क्यूब, ये है आपका सी ए प्लस बी और ये है आपका सी क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो अगर मैं बोल दूँ कि मैंने ना इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है ना, मतलब मैं अगर ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूँ कि जो कॉलम 2 है वो तुम्हारा कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 हो जाए, ठीक है, तो ये सब में ऐड हो जाएगा। और इस कॉलम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, आपका ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी में निकाल दूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब, यहाँ पे सी क्यूब। देखो मैंने शॉर्टकट मार दिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए प्लस बी प्लस सी। फिर एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं बोलता हूँ a1 ए क्यूब, दिस माइनस दिस कर देता हूँ, तो b माइनस ए 0, बी क्यूब माइनस ए क्यूब मतलब b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। फिर दिस माइनस दिस कर दूंगा, c माइनस ए। आपको लगेगा मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए था इसलिए मैंने इसको भी कर दिया, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये आपका c माइनस कितना हो जाएगा b, दिस विल बी c माइनस बी सी क्यूब ना, ये हो जाएगा आपका c माइनस b और ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। डन, देख लो क्लियर। अब मैं क्या कर सकता हूँ पता है, यहाँ से देखते रहो, बस ध्यान से देखते रहना है, ठीक है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ पता है, b माइनस से सी माइनस को निकाल लेता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी, फिर यहाँ पे आ गया आपका b माइनस से, यहाँ पे आ गया आपका c माइनस से, और डिटर्मिनेंट क्या बन गया आपका a1 ए क्यूब, फिर यहाँ पे आएगा 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा 1 0 सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस बी स्क्वायर। डन, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में, a प्लस बी प्लस सी, और एक काम कर सकते हैं क्या, इसको मैं बोल देता हूँ b माइनस ए, इसको मैं बोल देता हूँ c माइनस ए। नाउ व्हाट यू कैन डू इज दिस माइनस दिस कर देते हैं, तो a1 ए क्यूब 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके, सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको बस सिंप्लीफाई कर करके जाना, यही करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। नाउ व्हाट यू कैन राइट इज a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया b माइनस ए, ये आ गया c माइनस ए, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a1 ए क्यूब 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 0। अगर मैं c को कॉमन ले लूँ तो c प्लस बी, और अगर मैं a को कॉमन ले लूँ माइनस a को कॉमन ले लूँ तो b प्लस ए, नहीं। सो कॉमन कहाँ से निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें, तो ये आ जाएगा आपका कितना, c माइनस ए कॉमन आ जाएगा, राइट, और अंदर में क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ये कॉमन आ जाएगा, राइट। देख लो c माइनस ए नहीं, एक सेकेंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इन केस की मिस्टेक ना हो, ठीक है। सो दिस शुड गिव अस, ये अपने को क्या देगा, देखो c माइनस से c प्लस है ना। हम लोग यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखो एक पैटर्न में आएगा ना, अगर आना ही है तो एक पैटर्न में आएगा। तो b माइनस से आ रहा है, c माइनस से आ रहा है, तो आपका क्या होना चाहिए, b और c आना चाहिए, राइट। सो b और c अगर आना चाहिए तो मैं किस में कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं c माइनस से c प्लस सी करूँ तो देखो c माइनस ए c प्लस ए, लेकिन उसमें मेरे को फ़ायदा नहीं होगा, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी, बी माइनस से सी माइनस, ये तो हो नहीं सकता, 93 तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा ए प्लस बी प्लस सी तक बाहर आ चुका है, ओके। सो बी भी नहीं हो सकता, सी या डी में से कुछ एक ऑप्शन होगा, ये तो हमको क्लियर है, ठीक है। तो सी या डी में से अगर हमको निकालना है, सो हम लोग कॉमन किस में निकाले वो अपने को देखना है बस, ठीक है, ओके फाइन। चलो अगर सी निकाल दूँ तो बी प्लस सी आ जाएगा, अगर यहाँ पे और क्या निकाला जाए, हमको चाहिए सी ए है बी ए है ना, तो हमको चाहिए होगा बी और सी,
मतलब b माइनस सी या c माइनस बी कुछ चाहिए हमको, c माइनस बी। तो अगर हमने c निकाल लिया, c माइनस ए सी प्लस ए, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। सो एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं ऊपर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। ठीक है, सो लेट मी चेक वंस। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया यहाँ से, है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऐड किया कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1। तो हमको क्या मिल गया आपका a प्लस बी प्लस सी, जो हमने बाहर निकाल लिया ए बी सी, ये 1 1 1 आ जाएगा। एंड दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। चलो फाइन, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। फिर a प्लस बी प्लस सी निकाल दिया, फिर a निकाल दिया, दिस इज b माइनस ए 0, दिस इज b माइनस ए, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, दिस इज सी माइनस, ओके वेट, b माइनस ए कर लिया, फिर c माइनस ए। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, क्योंकि ये हमने दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस किया था ना हमने। तो दिस माइनस दिस जब हम लोग करेंगे तो a1 a क्यूब b माइनस से 0 दिस आ गया, और ये c माइनस वो हो जाता ना आपका। सो यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, c क्यूब माइनस a क्यूब होता ना ये। तो दिस विल बी a c और a स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, इसको करेक्ट कर लो। तो दिस विल बी c माइनस a, ये हो जाएगा a c और ये हो जाएगा a स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा आपका a1 a क्यूब, दिस इज दिस a1 a क्यूब 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए प्लस ए स्क्वायर 0 0। फिर ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस नहीं, ये भी करेक्शन होगा ना यहाँ पे। दिस विल बी ए, राइट, दिस विल बी ए सी एंड दिस विल बी ए स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी, ये भी मिस्टेक हो गया, सी स्क्वायर प्लस ए सी। ठीक है, अब आएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर, दिस विल बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब परफेक्ट है। तो वहाँ पे आपका गड़बड़ी हो रहा था। तो ये कितना आ जाएगा, आप देख लेते हैं एक बार। अब ये वाला वैल्यू देखो कितना आएगा हमारे पास में, a1 a क्यूब है 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर है, और ये 0 0 आ गया। अब अगर मैं बोलूँ आपको यहाँ पे कि c अगर मैं कॉमन ले लूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे c कॉमन ले लूँ तो कितना आ जाएगा a प्लस सी। तो मैं एक काम करता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अगर मैं एक, हाँ ठीक है, तो काम करता हूँ इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, कितना आएगा देखो c माइनस बी, और कितना आएगा c प्लस बी, और यहाँ पे आएगा अगर मैंने यहाँ पे माइनस a कॉमन ले लिया तो a अगर कॉमन ले लिया तो c माइनस बी प्लस ए सी माइनस बी। ठीक है, ये आ गया, देख लो। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, c माइनस बी, और a प्लस बी प्लस सी भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका b माइनस ए, ये आ जाएगा c माइनस ए, और यहाँ से भी एक कॉमन आएगा, वो कॉमन कितना आएगा आपका c माइनस बी। और यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास में, a1 a क्यूब 1 0 बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया 0 0 1। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, फिर माइनस 1 टाइम्स ऑफ 1, तो माइनस 1, मतलब ये आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी कर देते हैं इसको हम लोग b माइनस सी कर देते हैं, इसको हम लोग c माइनस ए कर देते हैं, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, माइनस 1। क्लियर हो गया, डन। तो इस चीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा अगर मूव कर लेता हूँ मैं इसको, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देख लो, करेक्ट, डन। तो आराम से आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन बेस होता है, तो बड़ा ध्यान से उसको करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर 93 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर 94 क्या है देखो, द इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 1, 2x प्लस दिस। यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बोला गया। ठीक है, हम लोग शॉर्टकट मारेंगे 1 2 3 1। ठीक है, 1 कहाँ गया भाई, 1 2 3 1 है, और कितना आपके पास में 2 1 3 2 2 1 3 2, और कितना आपके पास में 5 5 9 4 5 5 9 4। ठीक है, अपन गॉसियन एलिमिनेशन यूज करेंगे। क्रैमर्स रूल तो आउटडेटेड है, पुराना है, बेकार है, तो हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन एलिमिनेशन को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा देखो, 1 2 3 1, तो 2 minus 2 times of this is 0, 1 minus 2 times of this is minus 3, 3 minus 2 times of this is minus 3, 2 minus 2 times of this is 0, 5 minus 5 times of this is 0, 5 minus 5 times of this is minus 5, और 9 minus 5 times of this is minus 6, this minus 5 times this is minus 1। ठीक है, फिर कितना हो जाएगा देखो आपका, अगर मैं यहाँ से माइनस 3 को हटा दूँ तो 1 2 3 1, अगर मैंने माइनस 3 को हटा दिया तो 0 1 1 0, फिर 0 minus 5 minus 6 minus 1। ठीक है, फिर इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 1 0 1 1 0, फिर माइनस 5 प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस इज 0, माइनस 6 प्लस 5 टाइम्स ऑफ दिस इज माइनस 1, माइनस 1 प्लस 5 टाइम्स दिस इज माइनस 1। ठीक है,
तो ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका, देखो ये a होता है और ये क्या होता है आपका k होता है। सो रैंक ऑफ a इक्वल टू कितना आ गया, रैंक ऑफ k इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक, है ना। तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक। सो टेक्निक में सिखा चुका हूँ, तो बड़ा सिंपल तरीके से हमने बता दिया। आंसर कितना हो गया 94 का आपका हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर 94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 95। तो 95 क्या कहता है, देखो 95 बोल रहा है कि द इक्वेशन लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan twice x minus twice x tan x 1 minus cos twice x का होल स्क्वायर। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ये कितना है आपका x tan twice x ना। तो एक काम करता हूँ मैं, x ये मैं लिख देता हूँ tan twice x minus 2 tan x बाय 1 minus cos 2x। अब cos 2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 minus 2 sin square x, तो ये हो जाएगा 4 sin square x, 4 sin to the power 4x, ये हो जाएगा ना। क्लियर हो गया, डन। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे भी मैं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये एक्स क्यूब, ये x4 और ये sin to 4x, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan twice कितना हो जाएगा 2 tan x बाय 1 minus 2 tan square x, राइट। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 minus tan square x ना, 2 times 1 minus tan square x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में -2 tan x, और ये आ जाएगा आई गेस आपके पास में 4x क्यूब। फाइन, 4x क्यूब। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। ये आ जाएगा आपका 2 tan x माइनस 2 tan x तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 2, सो 2 tan क्यूब x बाय 4x क्यूब। तो 2 और 4 1 हो गया, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो कितना आ गया आपका आंसर 1/2। तो बड़ा बहुत ईजी क्वेश्चन था, तो आंसर हो जाएगा 1/2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। सो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 95। आगे बढ़ते हैं 96 पे। ठीक है, तो जो देखते हैं 96 क्या कहता है। 96 बोलता है कि अगर आपको ये सिंबल जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट अगर इंडिकेट कर रहे हैं और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगर ये है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फिर आपको कंटिन्यूस के बारे में बात किया गया। एनीवेज कुछ भी हो तो लिमिट तो निकालना ही पड़ेगा। पहले हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं और कहाँ पे बोला गया, 0 पे, राइट। ठीक है, तो 0 पे इंस्पेक्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स हमको कितना दिया जाता है, एफ ऑफ एक्स हमको दिया जा रहा है a टू द पावर, है ना, 2 mod x प्लस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना है, अच्छा -1 भी है यहाँ पे, और ये डिवाइड बाय कितना है आपका 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ना, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि f ऑफ 0 प्लस में क्या सीन है, 0 प्लस में कितना हो जाएगा, देखो 0 प्लस में a टू द पावर ये 2x हो जाएगा, है ना। ये 2x से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 2x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, वही तो 0 हो जाएगा -1, और ये x हो जाएगा, बस ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो जब x टेंड्स टू हम लोग 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो x टेंड्स टू अगर हम लोग 0 करेंगे तो ये आपका 0/0 फॉर्म आ गया। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर कितना आ गया 3x माइनस 1/x। ठीक है, तो ये तो 0/0 फॉर्म आ गया, लॉपिटस लगा दो। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका a टू द पावर थ्राइस x 3 ln a बाय 1। अब अगर 0 पास करेंगे तो कितना आ गया 3 ln a, ये आ जाता है। f ऑफ 0 प्लस में 3 ln a आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ f ऑफ 0 माइनस पे क्या सीन है, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ f ऑफ 0 माइनस, है ना। f ऑफ 0 माइनस, अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ 0 माइनस कितना आएगा, तो एक बार फंक्शन देख लेते हैं क्या है भाई। हाँ, तो लिमिट में लिख देता हूँ यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 0 माइनस है मतलब, है ना। आप यहाँ पे चाहो तो 0 प्लस 0 माइनस लिख दो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो 0 माइनस पे क्या सीन रहेगा, ये आपका रिप्लेस हो जाएगा -x से, तो ये हो जाएगा a टू द पावर -x। ठीक है भाई, a टू द पावर -x, ये आपका कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका -1 हो जाएगा, a टू द पावर -x -1, और यहाँ -1 रहेगा, और नीचे कितना रहेगा, ये आपका -1 और ये x -1। तो अब अगर मैं 0 पास करूँ तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं 0 पास कर देता हूँ तो देखो कितना आ जाएगा आपका 1 बाय कितना आएगा आपका -1, तो ये आ गया 1 - 1/। तो देख रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट आया ये, राइट हैंड लिमिट आया ये, लेफ्ट हैंड लिमिट आया ये, दोनों बराबर नहीं है, दोनों क्या है आपका बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऑप्शन सी। तो उसके बाद तो हम बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करे तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली बात है। रिमूवेबल में क्या कंडीशन है कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा भाई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन का वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस। सो आगे बढ़ते हैं 97। देखो 97 क्या कहता है, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x by a to the power n plus y by b to the power n equals to 2 एट द पॉइंट विद एब्सिसा इक्वल टू a कैन बी। क्या क्या हो सकता है, तो इसमें आपको 1 2 कुछ ऑप्शन दिया गया है ना, 1 2 और क्या दिया हुआ है 3 4। अच्छा, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट दिया, उसमें से कुछ भी आपका करेक्ट हो सकता है। ठीक है, सो इन दैट केस देखो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की बात की जा रही है, जहाँ पे आपका एब्सिसा इक्वल टू a है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इक्वेशन क्या है।
इक्वेशन है आपके पास में, देखो x बाई ए टू द पावर एन प्लस वाई बाई बी टू द पावर एन, ठीक है, इक्वल्स टू कितना होगा आपका 2 होगा, करेक्ट। x बाई ए टू द पावर एन प्लस वाई बाई बी टू द पावर एन इक्वल्स टू कितना है 2 है। जब एब्सिसा कितना होगा आपका a होगा, जब x इक्वल्स टू a होगा, देखो x इक्वल्स टू a होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं y बाई बी टू द पावर n इज इक्वल्स टू ये 1 ये 2, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, देखो अगर मैं बोलूँ कि y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो y का वैल्यू एक तो हो सकता है तुम्हारा b, y का वैल्यू क्या हो सकता है तुम्हारे पास में b, ठीक है। एंड अगर इफ n बिलोंग्स टू इवन, अगर n इवन है तो y तुम्हारा माइनस b भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। अगर n इवन है तो y का वैल्यू माइनस b भी हो सकता है, अगर y का वैल्यू b है, अगर y का वैल्यू b है तो n ऑड हो इवन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दो पॉसिबिलिटी बन सकता है b और माइनस b का, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, डेरिवेटिव मारता हूँ, तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो n इंटू एन बाई ए है ना, कितना हो जाएगा बोलो, n इंटू एक्स बाई ए टू द पावर n माइनस 1 प्लस n बाई बी वाई बाई बी टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा मेरा, देखो माइनस एन बाई ए है ना, वाई बाई बी टू द पावर n माइनस 1 बाय n बाई बी एक्स बाई ए टू द पावर n माइनस 1, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो है मेरा, देखना है उसका वैल्यू कितना आता है, ठीक है। सो ये वैल्यू आ जाएगा मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पे लिखने जाऊँ है ना, तो y इक्वल्स टू बी, ओके। सो व्हाट आई कैन डू, देखते हैं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, मेरे पास दो कोऑर्डिनेट मिलेगा, क्या क्या मिला था, एक तो मिला था a और b, ठीक है, और एक क्या मिला था a और माइनस b, लेकिन ये कब मिला था, जब n तुम्हारा क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मेरे पास ये आ गया, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा माइनस बी बाई ए, और ये आ जाएगा तुम्हारा y बाई बी टू द पावर n माइनस 1 और x बाई ए टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, फाइन, ओके। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अगर मैं बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स, देखो ध्यान से देखते रहो, अगर मैं तुमको बोलूँ कि डी वाई बाई डी एक्स जो है, ठीक है, बस ध्यान से देखते रहना है। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे ना डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, कहाँ पे पता है, एट ए कोमा बी पे, एट ए कोमा बी पे, ये तो हमेशा ट्रू है, एन का वैल्यू कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर ए कोमा बी पे मैं निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 1 1 हो जाएगा, तो ये माइनस बी बाई आ जाएगा, बड़ा सही बात है। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया आपका, माइनस बी बाई ए आ गया, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, देखो y माइनस बी, ठीक है ना, इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स माइनस ए, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। तो यह तुम्हारा क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से। सो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, बोथ साइड ए बी से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2। तो ये एक पॉसिबिलिटी बना हमारे पास में, ये एक इक्वेशन बन सकता है, तो ऑप्शन 1 ये तो भैया करेक्ट है, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, देखना एक बार, डी वाई बाई डी एक्स एट ए कोमा माइनस बी, लेकिन याद रखना एन उसमें क्या है, इवन है, तो जब ए कोमा माइनस बी में बिठाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस बी बाई ए, नीचे वाला तो भैया देखो जब a बिठाओगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला की अगर मैं बात करूँ तो ये आएगा माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। देखना ध्यान से, क्योंकि तुमने n को इवन लिया था तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, ऑड, और माइनस 1 टू द पावर ऑड क्या होता है, माइनस 1, तो ये कितना बन जाएगा तुम्हारा b बाई ए बन जाएगा। मानते हो इस बात को, स्लोप कितना बन जाएगा, b बाई ए बन जाएगा। अब समझ में आया कि नहीं, ठीक है। चलो अगर b बाई ए बनता है तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस b, ठीक है, इज इक्वल्स टू b बाई ए, और x में क्या आ जाएगा तुम्हारा y प्लस बी हो जाएगा ना, ए कोमा माइनस बी है तो x माइनस कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, ए वाई प्लस ए बी इक्वल्स टू बी एक्स माइनस ए बी, राइट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी, तो ये आएगा एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू 2। तो ये एक ऑप्शन बनेगा, एक्स बाई माइनस वाई बाई बी इक्वल्स टू 2, मतलब आपका 1 और 2 करेक्ट होना चाहिए। 1 और 2 देखते हैं किसमें करेक्ट है, 1 और 2 ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका क्या है इसमें करेक्ट है ना। तो 97 का क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डन, क्लियर हो गया, देख लो अच्छे से। तो 97 का ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 के बाद में 98 पे, ठीक है। 98 क्या कहता है, देखो 98 है ना, 98 क्या कहता है, in the expansion of x plus 1 by x to the power 2 by 3 minus x to the power 1 by plus this to the power 10, the term which does not contain x is, है ना। the term मतलब ये the coefficient of the term होना चाहिए, actually the coefficient of the term which does not contain x is, ठीक है।
द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म विच डज नॉट कंटेन x। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सो देखो 98 क्या दिया जाता है, 98 में बोला जा रहा है इन द एक्सपांशन ऑफ x + 1 x टू द पावर 2/3 माइनस दिस। एक बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको समझना है कि आप सीधा फॉर्मूला मत लगा देना, है ना, आर टर्म वाला। तो आपको क्या करना है, जनरल टर्म का फॉर्मूला मत लगाना, आपको थोड़ा देखना है, ऑब्जर्व करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेक्निकली पता है आपको क्या दिया हुआ है, x टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब बाय x टू द पावर 2/3 माइनस x टू द पावर 1/3 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। और x माइनस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है, x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ रूट x माइनस 1 और रूट x प्लस 1। और यहाँ पे अगर मैंने रूट x को निकाल दिया तो ये कितना आ जाएगा, रूट x माइनस 1 टू दी पावर 10, टू दी पावर 10। अब बात समझ में आ रहा है। तो ये और ये तो आपका कैंसिल हो गया, और ये जो होगा ये वाला पार्ट साथ में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x टू दी पावर 1/3, है ना। x टू दी पावर कितना आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1, बाकी तो कैंसिल आ जाएगा, ठीक है ना। ए क्यू प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना। तो ये आ जाएगा x टू दी पावर 1/3 प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 टू दी पावर 10, ठीक है ना। तो ये टेक्निकली कितना आ जाएगा आपका x टू दी पावर 1/3 माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 टू दी पावर 10, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पे आर टर्म कितना हो जाएगा, TR प्लस 1 कितना हो जाएगा बोलो, 10CR x टू दी पावर कितना हो जाएगा बोलो, 10 माइनस R/3 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका, देखो माइनस x टू दी पावर, है ना, माइनस 1/2R, x टू दी पावर माइनस 1/2 है ना, तो माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 टू दी पावर r, ठीक है। तो माइनस x टू दी पावर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, माइनस x टू दी पावर माइनस 1/2 टू दी, एक ही बात है, ठीक है ना। NCR p टू दी पावर, मतलब ये NCR p टू दी पावर n माइनस r q टू दी पावर r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 10CR, और एक तो आ जाएगा आपका माइनस 1 टू दी पावर r, एक आ जाएगा x टू दी पावर 10 माइनस R/3 इंटू एक कितना आ जाएगा x टू दी पावर माइनस R/2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो आगे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इट कैन बी रिटन एज माइनस 1 टू दी पावर r 10CR x टू दी पावर 20 माइनस ट्वाइस r माइनस थ्राइस r बाय 6, है ना। तो अगर आपको क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो ये कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो r का वैल्यू कितना होना पड़ेगा, 20 माइनस 5r इक्वल्स टू 0। सो r का वैल्यू कितना होना पड़ेगा आपका, 4 होना पड़ेगा, राइट। r का वैल्यू 4 होना पड़ेगा, और r का वैल्यू 4 हो जाएगा तो आपका कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, माइनस 1 टू दी पावर 4 10C4। तो आंसर कितना आ गया आपका 10C4। तो 10C4 आंसर होना चाहिए, तो आंसर आ गया आपका C। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इजी था 98। फिर 99 पे जाते हैं हम लोग। 99 क्या कहता है, देखो ओके। सो क्वेश्चन नंबर 99, ठीक है। 99 में देखो क्या हो रहा है, 99 कहता है कि C0 ऑल दीज आर बाइनरी कोएफिशिएंट। आपको पूछता है कि C0 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस C0 प्लस C1 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn माइनस 1 प्लस C0 प्लस C1 प्लस एक्सक्यूज मी, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, फाइन। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये इससे हमको प्रॉब्लम नहीं है, इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना होता है 2 टू द पावर n होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात बोलूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या C0 n टाइम्स आता है प्लस C1 जो एक बार और कम आएगा n माइनस 1 C1 प्लस करते 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 लास्ट में कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 टाइम्स ऑफ Cn माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं अरेंज करूँ ऐसे लिख दूँ तो n टाइम्स ऑफ C0 प्लस C1 प्लस डॉट 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 प्लस Cn कर देता हूँ। देखो Cn था नहीं यहाँ पे, तो NCn में क्या माइनस भी करूँगा, तो माइनस C1 हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C3 प्लस करते करते प्लस n टाइम्स ऑफ Cn, ठीक है, प्लस 2 टू द पावर n। अब देखो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया, ये कितना होता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस इसका वैल्यू कितना होता है n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। कैसे होता है ये, तुम इसको लिखो 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपांशन को लिखो, बोथ से डिफरेंशिएट कर दो, n x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, यू गेट योर आंसर, ठीक है। और ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस 2 टू द पावर, तो ये आ गया देखो n इंटू 2 टू द पावर n कॉमन ले लो तो इंटू 1/2 प्लस 2 टू द पावर n, तो ये आ जाएगा n/2, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n, कुछ ऐसा आएगा। तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी बी ऑप्शन हो जाता। बी ऑप्शन करेक्ट कब होता पता है,
जब ना ये पार्ट नहीं होता, जब ये पार्ट नहीं होता तो बी करेक्ट हो जाता, सी भी करेक्ट नहीं हो सकता है, सी भी करेक्ट नहीं होगा, डी तो डी आ जाएगा, नॉन ऑफ दिस आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 99 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, नॉन ऑफ दिस। ओके डन। 100 क्या कहता है देखो, इफ mod of z minus 4 plus 3i less than equals to 1 and m and n be the least and greatest value of mod z and k be the least value of this on the interval 0, infinity, then k is equals to how much? Okay fine। तो यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, आपको बोल क्या देखो टेक्निकली वो क्या होता है, एक सर्कल होता है, देखो एक सर्कल का आपको इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, और जो सेंटर है उसका वो कितना है आपका 4,-3 और उसका एक रेडियस होता है, जो रेडियस कितना है आपका 1 दिया गया है। उस इक्वेशन का मतलब ये है, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है ना इनइक्वालिटी, उसका मतलब ये है कि जो z है वो इसके अंदर या फिर इसके ऊपर लाई करता है ना, या तो इसके ऊपर या तो इसके अंदर लाई करता है। लेकिन mod z क्या होता है, mod z होता है आपका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो एक बार के लिए मान लो कि ओरिजिन ये है, ठीक है, तो अगर मैं इसे लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस से क्या होता है आपका mod z हो जाता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपको क्या चाहिए, mod z का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको बोल दूँ ये ओरिजिन है, दैट इज 0,0, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि तुमको z जो मिनिमम है, mod z मिनिमम, उसको क्या बोला गया है, m, और वो क्या होगा जब ये डिस्टेंस सबसे कम होगा, मतलब OA हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, OA। और OA हम कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं OB माइनस AB, एंड व्हाट इज OB, OB कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से 5 माइनस AB कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा आपका 4। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ z मैक्सिमम की, तो z मैक्सिमम कितना दिया हुआ है n, और वो कितना है आपका OC के बराबर, OC, और OC कितना हो जाएगा आपका OA प्लस AC, और OA प्लस AC कितना हो जाएगा आपका 6, है ना, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको अभी पूछा है k बी द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस ऑन द इंटरवल दिस, देन k का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आपको इसका लीस्ट वैल्यू पूछा है, आपको इस पे लीस्ट वैल्यू पूछा, सब पॉजिटिव क्वांटिटी है, देखो ऑल दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटी। सो व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज, देखना आपसे पूछा है x³ + x + 4/x का लीस्ट वैल्यू, जहाँ पे सब पॉजिटिव क्वांटिटी है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो x³ + x + 1/x + 1/x + 1/x + 1/x डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सबका प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, टू द पावर 1/6। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, देखो ऊपर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है, मतलब x³ + x + 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होता है। AMGM यूज किया यहाँ पे मैंने, AMGM का कंसेप्ट यूज किया, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM को यूज किया मैंने, ठीक है ना। तो अगर जब मैं ये यूज कर रहा हूँ तो मेरे को कितना मिल रहा है, x³ + x + 4/x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ गया आपका इसका 6 आ गया। तो आपसे पूछा है कि k का वैल्यू कितना होगा, n के बराबर होगा, क्योंकि n ही तो 6 आ रहा है ना, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, n के बराबर होगा। तो ऑप्शन A इज द राइट आंसर फॉर दिस, है ना। तो 100 का कितना आ जाएगा, A इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया, डन, देख लो बड़ा आसानी से आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं 101 पे। ओके सो नाउ ये क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। देखो 101 क्या कह रहा है, 101 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो ये कर्व और इस कर्व का क्या सॉल्यूशन है, और है तो कितने पॉइंट्स पे सॉल्यूशन है, मतलब इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हमको दिया गया आर्गुमेंट ऑफ z - 2 - 7i इज इक्वल टू cot inverse। मैं एक बार से मान लेता हूं दैट z इक्वल्स टू है x + i/y। बड़े बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। लेट्स से मान लो कि z इक्वल्स टू x + i/y है, तो आर्गुमेंट इसका कितना हो जाएगा आपको बताओ, tan इनवर्स कितना हो जाएगा बताओ मुझे, y - 7/x - 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू हाउ मच, cot inverse 2 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, ITF का प्रॉपर्टी है। तो मैं बोल सकता हूं कि y - 7/x - 2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये आ गया आपका twice y - 14 इक्वल्स टू x - 2। सो इम्प्लाइज दैट x minus twice y इक्वल्स टू -12। ये आ जाएगा x - twice y इक्वल्स टू -12। तो ये तो ये रहा, चलो आ गया, ठीक है। उसके बाद अपने को दिया जाता है दूसरा वाला आर्गुमेंट ऑफ दिस। हमको पता है आर्गुमेंट ऑफ z1 में z2 क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो सेकंड पार्ट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, उसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ y - 5/x माइनस tan इनवर्स ऑफ है y - 1/x + 2, y - 1/x + 2 दैट इज इक्वल्स टू ±5/2, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा y - 5/x माइनस y - 1/x + 2 डिवाइडेड बाय 1 + y - 5/x y - 1/x + 2 इक्वल्स टू ±5/2। तो मैं बोल सकता हूँ इम्प्लाइज दैट है x + 2 plus
y माइनस 5 y माइनस 1 डिवाइडेड बाय, उल्टा करके लिखा पाई बाय 2 है ना, तो यहाँ पे मैं 0 कर दूंगा, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 5 माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, देखिए, ठीक है। अब आगे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि x और y का क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इम्प्लाइज है, दिस विल गिव अस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा आपका xy माइनस 5x प्लस 2y माइनस 10 माइनस xy प्लस x, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ये और ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। तो इम्प्लाइज है, मैं बोल सकता हूँ ना कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे मैं बिठा सकता हूँ आपका, बट एक चीज का ध्यान रखना कि नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, राइट, नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इन केस मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस y माइनस 4x माइनस 10, है ना, इक्वल्स टू 0। तो मतलब y माइनस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, y माइनस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, है ना। y माइनस 5x माइनस 5, है ना, y माइनस 5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऊपर वाले को तो मैं 0 बोल रहा हूँ, बट नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, तो इम्प्लाइजर पे क्या लिखूंगा, देखो, है ना, इम्प्लाइजर पे लिखूंगा यहाँ पे, देखना, ध्यान देना, ऊपर वाले को 0 कर देता हूँ और x के जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, राइट। x के जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ट्वाइस x को मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस y माइनस 12, राइट, प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको 2 स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारे पास में 4, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, है ना, और ये हो जाएगा प्लस 4y माइनस 24 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब हम लोग देखते हैं इसमें आता है क्या, ठीक है, देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाता है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो भी सॉल्यूशन है ऐसा ना हो कि नीचे को 0 कर दे, तब अदरवाइज यू गेट नो सॉल्यूशन, इसलिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4y स्क्वायर और y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस 48y प्लस 4y माइनस 44y माइनस 6y मतलब माइनस 50y, ठीक है। फिर 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144, 144 माइनस 24 120 प्लस 5 125 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया तुम्हारा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल्स टू 0, और ये आ गया y माइनस 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है। अगर y 5 आता है तो x कितना आ जाएगा, देयरफॉर x कितना आ जाएगा, देखो x आएगा -2, है ना। तो x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5। तो अगर मैं यहाँ पे बिठाता हूँ -2 और ये 5 बिठाता हूँ तो ये नॉन जीरो, यस। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास में, कितना, x इक्वल्स टू -2 और y इक्वल्स टू 5, मतलब z इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5y, ये एक सॉल्यूशन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एक, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मान लो कि तुमने इसको सॉल्व किया, जो x और y का वैल्यू है वो इसको 0 बना दिया, तो फिर तो 0 by 0 चला गया, देन दैट इज डोंट गेट एनी सॉल्यूशन, आपका अनडिफाइंड चला जाएगा चीज, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी इज द राइट ऑप्शन फॉर 101। आगे बढ़ते हैं 102 पे, क्या है देखते हैं। ओके, सो 102 क्या कहता है, देखो, है ना, 102 कहता है द पॉइंट a स्क्वायर a प्लस 1 लाइज इन द एंगल बिटवीन द लाइन दिस है। तो आपस में दो लाइन है ना, आपस में दो लाइन, पहला लाइन को क्या बोला जाता है, 5x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा लाइन को बोला जाता है x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको बोला जाता है द पॉइंट दिस लाइज इन द एंगल बिटवीन द लाइंस कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है। आपको बोला जाता है कि लेट्स से यहाँ पे क्या है, ओरिजिन है 0,0, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे और भी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो है ना, एक पॉइंट यहाँ पे और भी है जिसको क्या बोला जाता है आपका a स्क्वायर a प्लस 1, तो a स्क्वायर a प्लस 1। तो इसमें हम लोग कौन सा कांसेप्ट लगा देंगे, तो आपसे पूछा है कि a का वैल्यू क्या क्या होगा, ठीक है, ये पॉइंट टेक के लेट्स से। तो ऑब्वियसली बात है, देखो दोनों पॉइंट जो है वो दोनों लाइन के सेम साइड में है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बिठाए, ध्यान देना, अगर लेट्स हम यहाँ पे बिठाए ओरिजिन को, तो ओरिजिन का साइन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ओरिजिन पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये बिठाने में भी पॉजिटिव आना चाहिए, तो इंप्लाइज दैट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो 3a स्क्वायर, है ना, -a माइनस 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन 0। सेम साइड का कंडीशन नहीं होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका a इंटू 5 से -1 ग्रेटर देन 0। तो ये आपका कितना हो जाएगा, a बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन
1/3 से इंफिनिटी, राइट। ये आ गया सोल्यूशन। और अगर इसकी बात मैं करूँ तो यहाँ पे ओरिजिन बिठाने में क्या होता है, देखो लेस देन 0 आता है। अगर ओरिजिन बिठाने पे लेस देन 0 है तो ये बिठाने में भी लेस देन 0 आना पड़ेगा, तभी तो लेस देन 0 मिलकर पॉजिटिव बना देगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, a² प्लस ट्वाइस से प्लस 2 माइनस 5 इक्वल 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, a² प्लस ट्वाइस से माइनस 3 लेस देन 0, तो ये आ जाएगा a प्लस 3 a माइनस 1 लेस देन 0। तो a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, ये आपका -3 से 1, ठीक है। a बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा, -3 से 1, और यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से 0 1/3 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, देयरफॉर फाइनली a बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -3 से 0 हो जाएगा, और ये 1 है ना, तो यूनियन 1 से 1/3 हो जाएगा, 1/3 से है ना, 1/3 से 1 हो जाएगा। इसका ये दोनों को देखो, ध्यान देना, है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का इंटरसेक्शन हमने लिया, और हमको आंसर क्या मिल गया आपका, -3 से 0 यूनियन 1/3 से 1, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, सी। तो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। 102 के बाद 103 पे जाते हैं। 103 क्या कहता है, देखो, if the circle C1 x² plus y² equals 60 intersect on the circle of C2 of radius 5 in such a manner that the common chord is of maximum length and the slope equals 3/4, then the coordinates of C2, और ठीक है, आपको बोला जाता है कि सर्कल है ना, ये सर्कल का आपका सेंटर क्या है, आपका 0,0, तो 0,0 पे आपका सर्कल का क्या है, सेंटर है, ठीक है। 0,0 पे आपका क्या है, सर्कल का सेंटर है, और एक दूसरा सर्कल, ठीक है ना, और जिसका इसके साथ में कॉर्ड जो है मैक्सिमम लेंथ का है। तो इसका कॉर्ड मैक्सिमम लेंथ का कब पॉसिबल हो सकता है, जब आपका सर्कल दूसरा वाला के डायमीटर से पास कर जाए, तभी पॉसिबल हो पाएगा। मैक्सिमम कॉर्ड तभी होगा क्योंकि जब ये इधर जाएगा तो ये और घटेगा, अगर ये इधर है तो भी घटेगा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम कॉर्ड मिलेगा। और लेट्स से इसका सेंटर है, वर्तमान मान लेते हैं इसका सेंटर है, इसको मैं बोल देता हूं लेट्स से x, ठीक है। सो आपको पता है, मैं AB की बात कर लूं, इसको मैं AB बोल देता हूं, इसको C2 बोल दिया, तो मैं इसको C1 बोल देता हूं, लेट्स से, ठीक है। तो आपने को एक बात बताना कि AB का इक्वेशन आपको पता है, AB का इक्वेशन कितना है, देखो y इक्वल्स टू स्लोप कितना बोला गया आपको, क्योंकि 0,0 में स्लोप कितना बोला गया, बोला था इसका स्लोप 3/4x, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, 5x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। ये है आपका AB का इक्वेशन। चलो भाई ठीक है, AB का इक्वेशन तो हमने लिख लिया, ओके। अब हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, देखो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं तुमको बोलूं कि ये वाला लेंथ को देखना जरा ध्यान से, ये जो लेंथ है ये कितना है, ये तुमको बोला गया था कितना है, 5 है, ठीक है। ये अगर 5 है और ये अगर 4 है, तो मेरे को ये लेंथ पता है, C1 C2 कितना हो जाएगा, 3। पाइथागोरस की प्लेट है ना, ये 5 4 3 हो जाएगा, चलो ठीक है, C1 C2 3 हो जाएगा, ठीक है। मेरे को और एक बात पता है कि C1 C2 जो होगा वो तुम्हारा, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में, कितना हो जाएगा बोलो, 5h माइनस 4k/5, ये भी हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5h माइनस 4k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसका वैल्यू कितना है 3, तो 15 हो जाएगा, प्लस माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये इक्वेशन मिल गया। ऑल्सो अगर मैं बोलूँ इस लाइन का स्लोप, मतलब अगर मैं बोलूँ कि k/h इंटू इस लाइन का स्लोप कितना है, 3/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, ऑब्वियसली बात है। तो ये कितना आ गया तुम्हारा, बताओ, 5k प्लस 4h प्लस कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 5k प्लस 4h कितना आ जाएगा यहाँ पर उसमें, 0, राइट, करेक्ट। तो ये हमको इक्वेशन मिला और ये मिला, दोनों को सॉल्व करते बस आ जाएगा आंसर। क्योंकि हमको h और k तो पूछा है ना कि सेंटर क्या क्या हो सकता है C2 का, देखते हैं सेंटर क्या क्या हो सकता है आपका C2 का। तो मैं दोनों इक्वेशन के बाद सॉल्व करना चाहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। देखो पहला मैं सॉल्व करता हूँ, 5h माइनस 4k इक्वल्स टू 15 एंड 5k प्लस 4h इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज h इक्वल्स टू -3/4k, यहाँ पे बिठा दो, तो 3 इंटू -3/4k माइनस 4k इक्वल्स टू 15, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, देखो -9/4k माइनस 4k इक्वल्स टू 15, तो ये आ गया 16 और -25k इज इक्वल्स टू 16, सो k का वैल्यू आ गया तुम्हारा -12/5 k का वैल्यू आ गया, ठीक है। और k का वैल्यू -12/5 है, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, देयरफॉर h का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12/5 करोगे तो, और 9/5, h का वैल्यू हो जाएगा 9/5, ठीक है। तो एक तो ये आंसर होगा 9/5 -12/5, 9/5 -12/5। हाँ,
ये लग रहा है, ये हो सकता है। तो सी ऑप्शन में क्या है 9/5, जब प्लस लोगे तो इसका माइनस आएगा और जब इसका माइनस लोगे तो इसका प्लस आएगा। तो ये आंसर तो एक बन गया। और नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस वाला लेंगे, देखो कई बार क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व नहीं करते, हमको हिंट पता चल जाता है, फिर हमको आंसर मिल जाता है। और क्या हो जाएगा, प्राइसेस प्लस 4h = 0। जब ये दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, -9/5, और जो k है उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 12/5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, सी इज द राइट ऑप्शन फॉर 100 नंबर 3। ओके डन। आगे बढ़ते हैं फिर 100 नंबर 4 के साथ। 104 क्या कहते हैं देखते हैं आप, है ना। 104 क्या कहते हैं एक बार देखते हैं आप, ठीक है। A circle is given by x² + y - 1 whole square = 1. Another circle C touches it externally and also the x-axis. The locus of its center is, ठीक है, एक सर्कल is given by this तरीके से, ठीक है। आपको सर्कल दिया हुआ है, देखो ध्यान से, आपको सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है 0,1, ठीक है। तो 0,1 और इस टाइप से आपको सर्कल दिया हुआ है, ये आपका 0,1 है, ठीक है फाइन। ये सर्कल है, दूसरा एक सर्कल है जिसको टच करता है एक्सटर्नली एंड आल्सो द एक्स एक्सिस। चलिए मान लो कि दूसरा जो सर्कल है वो कुछ ये इस तरीके से है, इसका सेंटर हो जाएगा कुछ, इसको मैं C1 बोल देता हूँ, इसको मैं C2 बोल देता हूँ, और ये h, k है, ठीक है। अगर h, k है तो आप मेरे को बताओ इस सर्कल का इक्वेशन कितना हो जाएगा। और इसका रेडियस जब मुझे नहीं पता, ठीक है, तो इसका रेडियस जैसे r है, और रेडियस कितना होगा, k के बराबर ही होगा, यही तो इसका रेडियस है ना। तो r इक्वल टू कितना है आपका, k के बराबर है, उसका इक्वेशन कितना आएगा, x - h² प्लस y - k² इज हाउ मच, बोलो, इज इक्वल्स टू हाउ मच, r², तो r² तो k², ठीक है। लेकिन आपको पता है ये जो सर्कल एक पॉइंट से पास करेगा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, x, 0। तो x, 0 में बिठा दो, 0 बिठा दो तो कितना आ जाएगा, k² = r²। वो तो आना ही था ना, ऑब्वियसली बात है, वो तो आना ही था, इसमें तो कोई डाउट नहीं था ना, k² = r² तो आना ही, ठीक है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि C1 C2 जो डिस्टेंस है, C1 C2 जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, और जो रेडियस है उसके बराबर, और जो ये आपका दिस वन जो इसका रेडियस है, तो 1 + mod r आ जाएगा, लेट्स, है ना, ये वाला है, तो 1 प्लस इतना आ जाएगा, mod r आ जाएगा। और C1 C2 जो है वो कितना है, व्हाट C1 C2 जो आएगा वो आपको कितना आएगा, तो C1 C2 आएगा √k² k - 1 whole square प्लस h² इज इक्वल्स टू 1 प्लस mod of k, ठीक है, क्योंकि r और k तो सेम है ना, mod of r इज नथिंग बट mod of k, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि इसको स्क्वायर कर दो बोल सकते, तो कितना आएगा, k - 1 whole square प्लस h² इक्वल्स टू 1 प्लस 2 mod k प्लस k², ठीक है। सो अब मैं इसको रिप्लेस कर सकता है x और y से, तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा y - 1 whole square प्लस x² इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 mod y प्लस y²। इसको तोड़ दो, कितना आएगा, y² माइनस 2y प्लस 1 प्लस x² इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 mod y प्लस y²। तो y² गॉट कैंसिल्ड अप, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आता है, y² तो कैंसिल हो गया, ये समझ में आ गया, y² तो आराम से कैंसिल हो गया। उसके बाद अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसमें लिख सकते हैं ना, अच्छा 1 भी कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x² इज इक्वल्स टू 2 mod y प्लस 2y, है ना, ये और ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है ना, x² इक्वल्स 2 mod y प्लस 2y। अगर मैं तुमको बोलूं कि अगर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो x² कितना आएगा तुम्हारा 4y के बराबर आएगा, और अगर y तुम्हारा लेस देन 0 आ जाए तो x² जो होगा वो कितना आएगा तुम्हारा 0 के बराबर आएगा, है ना। तुमसे पूछा है आल्सो द लोकस ऑफ द सेंटर, जिसको सेंटर का लोकस जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो x² = 4y बनेगा, है ना। तो y < 0 पे x कुछ भी ले सकता है, लेकिन जब y < 0 होगा, देखो ना, जब y < 0 होगा तब तो x को क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा ना, x को क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। जब भी y कोऑर्डिनेट < 0 होगा, मतलब आपका फोर्थ क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो x को 0 ही लेना पड़ेगा, यू गॉट माय पॉइंट। तो इन दैट केस हमारे पास ऑप्शन कौन सा सुटेबल मिल जाएगा, D, क्योंकि D में देखो लोकस क्या है, x² = 4y है, यूनियन जब भी y < 0 होगा तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, y कोऑर्डिनेट तो यही लेगा जो नेगेटिव होगा, और x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा आपका, D इज द राइट ऑप्शन फॉर 100 नंबर 4। डन। आगे बढ़ते हैं 105 पे, चलो देखते हैं 105 में क्या दिया हुआ है। 105 कहता है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। कॉमन टेंजेंट के लिए हमको किसका निकालना पड़ता है, रेडियस निकालना पड़ता है और सेंटर का डिस्टेंस निकालना पड़ता है, राइट। तो पहला सर्कल क्या है, देखो x² प्लस y² इक्वल्स टू 4। अगर मैं बात करूं रेडियस कितना है तो तुम बोलोगे, टू सेंटर कितना है तो तुम बोलोगे C1, मगर मैं बोल दूं C1 है 0,0, ठीक है। दूसरा सर्कल क्या दिया हुआ है हमारे पास, x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं बात करूं इसमें सेंटर कितना है, सेंटर होता है -g का माइनस है, -g कितना आएगा तुम्हारे पास में 4, राइट, 2gx ना, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास में 4 और ये हो जाएगा 0।
ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 2, रेडियस कितना आ जाएगा आपस में 2, ठीक है। सो ये R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, तो C2 बोल देते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज R1 प्लस R2 कितना आ रहा है, R1 प्लस R2 आ रहा है 4, एंड व्हाट इज C1 C2 भी आ रहा है आपस में 4, मतलब दोनों का रेडियस और सेंटर के बराबर आ गया। देखो R1 प्लस R2 सेंटर का डिस्टेंस के बराबर आ गया। अगर ये R1 है R2 है, मतलब कितने टेंजेंट बन सकते हैं बताओ, कितने टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो ऐसे बन सकता है, एक तो ऐसे बन सकता है कॉमन टेंजेंट, एक ऐसे बन सकता है ना। तो डायरेक्ट ट्रांसवर्स मिला के आपसे कितना टेंजेंट बन सकता है, 3 टेंजेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका C। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं 106 की तरफ। 106 क्या कहता है, देखो इफ S and T आर द फोकाई ऑफ इलिप्स एंड B इज द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। तो हमारे पास में क्या है, एक इलिप्स की बात हो रही है जिसमें हमारे पास में एक S है फोकस, और एक क्या है हमारे पास में T है, और क्या बोला जा रहा है B इज एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है। B ये पॉइंट ले लिए, B है हमारे पास, इसको मैं 0, B बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ AE, 0, और इसको मैं बोल देता हूँ -AE, 0, बराबर है, ठीक है। अब तुमको बोला जाता है कि इफ STB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज, ठीक है। तो हमको इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला जाता है, राइट। हमको बोला गया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमको एक इक्वेशन तो पता ही है भाई कि b² कितना होता है, a² 1 माइनस e², ठीक है। तो 1 माइनस e² कितना आ जाएगा, b²/a²। तो e² कितना आ जाएगा, 1 माइनस b²/a²। अगर हमने ये निकाल दिया तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, b²/a² निकाल दिया तो इसेंट्रिसिटी अपने आप आ जाएगा। ओके, अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डिस्टेंस बराबर है, तो कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा तुम्हारा a² e² प्लस b² इज इक्वल्स टू 4a² e², राइट। तो 3a² e² कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में e²। सो b²/a² कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में 3e², राइट। तो e² इक्वल्स टू 1 माइनस 3e², तो 4e² इक्वल्स टू 1, तो e² इक्वल्स टू 1/4। तो e कितना आ जाएगा 1/2। इसेंट्रिसिटी नेगेटिव नहीं होता है ना, ये तो रेशियो होता है ना, तो इसेंट्रिसिटी नेगेटिव कैसे होगा, तो इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका C। तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर 106। आगे बढ़ते हैं 107 की तरफ। 107 क्या कहता है, 107 बोलता है द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose focus is 1, -1 directrix is the line x minus y equals -3 equals 0 and the eccentricity 1/2, ठीक है। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स whose focus is 1, 1 and directrix is the line this, ठीक है। तो तुम इलिप्स पे कोई भी एक पॉइंट ले लो x, के, और हमको पता है ना अगर कोई भी एक इलिप्स फॉर्म होता है, लेट्स से हमारे पास एक इलिप्स है और यहाँ का डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे तुम P, H, K, और ये तुम्हारा क्या रहेगा, फोकस रहेगा, लेट्स से दिस इज योर फोकस, ऐसे रफ फिगर बना दे रहा हूं। तो दिस डिस्टेंस है ना, बाय दिस डिस्टेंस तुम्हारा कितना होता है, E होता है, मतलब PF कितना हो जाएगा तुम्हारा, PF इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ PM। तो PF का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारा, E² टाइम्स ऑफ PM का स्क्वायर, और PF का स्क्वायर कितना आएगा, और इस PF का स्क्वायर फोकस दिया हुआ है, फोकस 1, -1, तो 1, -1 और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है, x minus y minus 3 equals to 0। तो ये डिस्टेंस थोड़ा आसानी से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा x minus 1 whole square plus k plus 1 whole square equals to इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है आपस में 1/2। सो इसेंट्रिसिटी अगर 1/2 है तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है PM², राइट। PM क्या है, डिस्टेंस बाय पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो ये कितना हो जाएगा आपस में h minus k minus 3/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपस में, देखो है ना, h² plus k² minus twice h plus twice k plus 2 is equals to 1/8 times of h² plus k² plus 9, ठीक है, minus 2hk minus 2hk plus 6k, और कितना हो जाएगा वो -6h minus 6h, ठीक है। तो आगे तुम्हारा कितना 8h² minus h² कितना हो जाएगा 7h², 8k² minus k² कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 7k², 8 into 16h minus 16h, और वहाँ पे प्लस 6h, तो -10h आ रहा है कोई ऑप्शन, हाँ हो तो रहा है, -10 तो आ रहा है, ठीक है। फिर 8 into 16k आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारे पास -6k, तो +10k 1 रह गया, हाँ तो 1 तो रहा है। फिर ये 8 into 16 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 16 minus 9 plus 7, और इधर आ जाएगा +2hk equals to 0। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से बनेगा 7x² 7y² -10x plus 10y plus 7 plus 2xy। हाँ ऑप्शन ये आ गया, देखो
ऑप्शन ए आ गया। एच और के को किससे रिप्लेस करना है? एच और के को हम लोग एक्स और वाई से रिप्लेस करेंगे ना, तो आगे हमारा आंसर 107 का क्या हो जाएगा? सी, सॉरी ए इज द राइट आंसर फॉर 107। ओके डन। आगे बढ़ते हैं फिर 108 की तरफ, 100 की तरफ बढ़ते हैं। ओके सो 108, ठीक है। 108 में क्या दिया हुआ? इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 5, है ना। इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 5, और इसका इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है, टाइम्स द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इज x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर a, x स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ a कितना होगा? ठीक है चलो, अगर मैं बोलूं कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sec स्क्वायर a, है ना, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर sec स्क्वायर इक्वल्स टू 5, x स्क्वायर sec स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 25 एंड वैल्यू ऑफ a, ठीक है। चलो पहले इसकी इसेंट्रिसिटी पे कमेंट करते हैं, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? देखो x स्क्वायर बाय 5 माइनस y स्क्वायर बाय 5 cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। तो देखो cos स्क्वायर a जो है वो 0 से 1 के बीच लाई करेगा, सो एनीवेज ये वैल्यू जो है वो या तो उससे बड़ा रहेगा या तो उसके बराबर रहेगा। तो हम क्या यूज करेंगे? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, है ना। पर एनीवेज ये हाइपरबोला है, हाइपरबोला में तो हमको देखना ही नहीं, हम तो यही यूज करेंगे ना। तो अगर कंजुगेट हाइपरबोला हो तो क्या होगा? माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर होगा, तो इसमें तो डाउट का सवाल ही नहीं आता है। एनीवेज तो b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर e h स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सो b स्क्वायर कितना है हमारे पास में? 5 cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू कितना है? 5, और ये कितना है? e h स्क्वायर माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस cos स्क्वायर, है ना। तो e h का स्क्वायर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 1 प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो x स्क्वायर बाय 25 sec स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 25 इक्वल्स टू 1, ये cos स्क्वायर होगा ना, जैसे जो cos स्क्वायर है, ठीक है। ये हो जाएगा cos स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें मैटर करेगा, क्योंकि इसमें देखो b a से बड़ा है तो इसके बराबर होगा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? b a से बड़ा है तो a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर 1 माइनस e का स्क्वायर, इसके लिए e यूज कर रहा है, हाइपरबोला के लिए e h यूज कर रहा हूं, ठीक है। सो a स्क्वायर कितना है मेरे पास में? 25 cos स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर कितना है? 25 और 1 माइनस e का स्क्वायर, ठीक है। 25 कैंसिल हो गया, e का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर है मतलब sin स्क्वायर है ना। अब आपको क्या दिया हुआ है? तो ध्यान से e h जो है वो कितना दिया हुआ है? √3 टाइम्स e दिया हुआ है, √3 टाइम्स ऑफ e, तो e h का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 3 टाइम्स ऑफ e का स्क्वायर, तो e h का स्क्वायर कितना है? 1 प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 3 sin स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर को 1 बाय sin स्क्वायर है, सो 2 इज इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर a कितना आ जाएगा? 1/2, है ना। तो तुमसे पूछा है a का पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है? a का वैल्यू कितना होगा? π/4, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि sin π/4 कितना होगा? 1/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 1/2 आएगा, तो यस a b को ऑप्शन बी हो जाएगा कितना? a का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/4। ओके डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 108 के बाद 109, 109, ठीक है। 109 क्या देता है? देखो, let a be the vertex and l be the latest rectum of the parabola y square minus 2y minus 4x minus 7 equals to 0, ठीक है। अगर मैं तुमको बोलूं कि y square minus 2y minus 4x minus 7 equals to 0, अरेंज कर लेते हैं। y square minus 2y plus 1 equals to 4x plus 8 करते हैं, तो ये आएगा y minus 1 का whole square equals to 4 times of x plus 2। आगे इसमें लिख सकता हूँ ना y square equals to 4ax, है ना। तो मेरे पास वर्टेक्स आ गया, वर्टेक्स कितना आ गया? देखो वर्टेक्स को बोला गया a ना, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो आपस में -2, 1, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हो गया। और लेटेस्ट सेक्टर जो बोला गया l कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर मैं देखो l का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू कितना? तो आपस में 1 है, ठीक है ना। सो द इक्वेशन, ओके, l बोला गया, सॉरी l बोला गया आपका l इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर, तो l इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, 4 ही होता है ना लेंथ ऑफ द लेटेस्ट सेक्टर, तो l इक्वल्स कितना हो जाएगा? 4, तो ये हमको दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विद a as vertex twice the length of the lattice sector and the axis is right angles to the given curve, ठीक है। इसका एक्सिस क्या है? अगर मैं बोलूं कि इस पैराबोला का एक्सिस क्या है, ध्यान देना, इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? y = 1, है ना। y = 1 मतलब इस तरीके से जाएगा, तो जो उसका परपेंडिकुलर राइट एंगल पे जो होगा उसका एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? sin x = लैम्डा। लेकिन ये जो एक्सिस होगा वो किससे पास करेगा तुम्हारा? समझ रहे हो ना, ये एक्सिस किससे पास करेगा? वर्टेक्स से, और वर्टेक्स क्या है तुम्हारा? -2 को 1, तो -2 कितना हो जाएगा? लैम्डा। तो देयरफॉर x = -2 क्या हो जाएगा? एक्सिस का इक्वेशन, x = -2 क्या हो जाएगा? एक्सिस का इक्वेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इक्वेशन x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्सिस है तो इस पे स्क्वायर लगेगा, इक्वल्स टू, अब जो इक्वेशन बनेगा आपका उसका लेंथ कितना है?
लेटर सेक्टर का लेंथ कितना है, ट्वाइस है, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 में तो 8, और ये कितना हो जाएगा तो आपस में y - 1 की वर्टेक्स तो सेम ही होना है ना, y - 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर = 8y - 1। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट होगा इसका, 109 का आंसर जो बनेगा आपका 109 का बनेगा। अच्छा ऐसे दिया होगा ना, ठीक है हम चेक कर लेते हैं। सो x² + 4x + 4 - 8y + 8 = 0, मतलब ये हो गया x² + 4x - 8y + 12 = 0। x² + 4x - 8y + 12 = 0। अच्छा कोई भी नहीं आ रहा, x² + 8x, x² + 4x, ओके ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका -1 मिसिंग है। ओके सो ऑप्शन सी वैसे तो करेक्ट है, बट वहाँ पे एक माइनस क्या है आपका मिसिंग है, तो चेक कर लो ना, दिस शुड बी द ऑप्शन, राइट, ये करेक्ट है ना, ये एकदम करेक्ट है, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। पेपर में मैनुअल था, आपको मार्क्स मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। 110 की बात कर लेते हैं। 110 क्या बोलता है, two variants of a test paper are distributed among 12 students. Number of ways of sitting of 12 in 2 rows such that the students sitting side by side not have the same identical papers and those sitting in the same column have the same paper. मतलब स्टूडेंट को दो रो में बांटा, S1 S2 ऐसे करते करते S6 और ये S7 S8 करते करते S12, है ना। अब आप क्या चाहते हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है कि एक कॉलम में सेम पेपर मिलना चाहिए। तो लेट्स से पेपर 1 है तो पेपर 1 मिलेगा और इसको पेपर 2 मिलना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइड बाय साइड वो बोलता है कि सेम पेपर नहीं है, ठीक है ना, एंड दो सिटिंग इन द सेम कॉलम ऑफ द सेम पेपर। तो ठीक है, ये जो सॉरी 12 हुआ ना, दिस विल बी 12। अब आपको पता है जो 12 स्टूडेंट है वो 12 फैक्टोरियल वेज में क्या हो सकता है, अरेंज हो सकता है। अब विजुअलाइज करो कि 12 फैक्टोरियल में अरेंज हो रहा है, ठीक है, और या तो पेपर 1 से स्टार्ट होगा इधर से, या तो पेपर 2 से स्टार्ट होगा इधर से, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, P1 P2, फिर यहाँ पे कितना आएगा P1 फिर P2 फिर P1 फिर P2, या फिर कितना हो सकता है P2 P1, इस तरीके से हो सकता है। तो 12 फैक्टोरियल इनटू कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 पॉसिबिलिटीज, आंसर कितना आ गया इसका D, सो D इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 111 क्या कहता है, there are m identical whiteboards and n identical blackboards with m greater than n, ठीक है। so W1 W2 W3 ... Wm whiteboards है, for n whiteboards is the different number of ways in which all the balls are put in a row so that no blackboards are side by side। obvious बात है यार, देखो अगर m है, अगर 3 होता तो 1 2 3 4 स्पेस मिलता है, अगर 2 होता तो 1 2 3 स्पेस मिलता है, तो m होगा तो कितना स्पेस मिलेगा m+1, और उस m+1 में से कितने जगह को सेलेक्ट करना है तुमको, n जगह को सेलेक्ट करना है, आंसर कितना हो जाएगा m+1cn। तो ये बन गया तुम्हारा m+1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल m+1 माइनस n फैक्टोरियल। इसका आंसर आना चाहिए m फैक्टोरियल m+1 फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 112 पे। 112 क्या कहता है, 9 digit number using the digits this is written randomly without repetition, the probability that the number will be divisible by 9 is, ठीक है। तो टोटल नंबर तुमको पता है कितना प्रोबेबिलिटी होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट कितना होगा, टोटल कितना हो सकता है 9 फैक्टोरियल। अब अगर किसी नंबर को 9 से जाना है तो सम ऑफ द डिजिट कितना होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो अगर हमारे पास नंबर 1 से लेकर 9 तक है तो सम कितना आता है, देखो इसका 9 × 10/2 दैट इज 45, और 45 जो है वो क्या है तुम्हारा मल्टीपल ऑफ 9 है, दैट मींस जितने नंबर बनेंगे इससे वो सब के सब 9 से क्या है तुम्हारे डिविजिबल है। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1, मतलब श्योर इवेंट, इसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट इन प्रोबेबिलिटी, पक्का होगा ये तो, है ना। तो 112 का कितना हो जाएगा C। 113 की बात कर लेते हैं। 3 6-faced cubical dice are tossed together, then the probability that exactly 2 of these numbers are equal is, क्या बोल रहा है, 3 आपने डाइस को थ्रो किया है, then the probability that exactly 2 of these numbers are equal is, ठीक है। अब देखो उनमें से 3 डाइस को तुमने थ्रो किया, लेट्स से आपस में क्या है D1 D2 और D3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट होगा वो तो नीचे में कितना होगा, नीचे में तो होगा तुम्हारा 6 × 6 × 6, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, मतलब 6 × 6 = 1/6 हो जाएगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो कहता है कि किसी दो में क्या आना चाहिए तुम्हारा, सेम नंबर आना चाहिए। तो लेट्स से इन तीनों में से दो को सेलेक्ट कर लो 3C2। अब जो सेम नंबर आएगा वो क्या क्या आ सकता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो 6C1 कोई एक ही आएगा ना एट अ टाइम। और मान लो कि 1 1 आया है तो तीसरे वाले में 1 नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्टली 2 बोला गया है, तो उसमें क्या आ सकता है 5 पॉसिबिलिटी आ सकता है, तो × 5, तो आंसर कितना आएगा तुम्हारा, देखो 3 × 6 × 5, तो ये आता ना चाहिए तुम्हारा 90/216 है ऑप्शन में, देखो डी ऑप्शन करेक्ट है। इतना डायरेक्ट क्वेश्चन है, डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन 130 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 130 के बाद 114 देखते हैं क्या है, ठीक है। 114 देख लेते हैं।
114 क्या कहता है देखो, if one root of the equation x square minus 5x plus f of a equals to 0 is double of the other root, then f of x is equals to, हमारे पास इक्वेशन है x square minus 5x plus f of a equals to 0, ठीक है। हमको बुलाते हैं कि इसका एक रूट डबल ऑफ द अदर है, ठीक है। हम लोग बोल देते हैं कि एक रूट लेट्स से हमारे पास, मैं क्या बोल दूं, मैं इसको लेट्स से अल्फा बोल दूं, तो सॉल्व कितना हो जाएगा ट्वाइस अल्फा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा अल्फा स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए अल्फा प्लस f of a equals to 0। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस अल्फा बैठाओगे तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस f of a equals to 0, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है फाइन। अब हम लोग काम करते हैं f of a कैलकुलेट कर देते हैं, तो इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा equals to 0, ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा स्क्वायर माइनस a अल्फा equals to 0, तो अल्फा equals to 0 आ गया और a आ गया, है ना। तो देखो जीरो तो हो नहीं सकता, ये अगर जीरो होगा तो दूसरा भी जीरो हो जाएगा, दोनों रूट तो जीरो जीरो थोड़ी हो सकता है। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, a हो गया, तो एक रूट हमारे पास में a आ गया और दूसरा कितना आ गया हमारे पास में 2a आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ना व्हाट आई कैन राइट इज, अगर a और 2a का रूट हमको पता चल गया है ना, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है ना, ये एक्सेप्टेबल है, तो a और 2 से अगर रूट आ गया तो हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस f of a is equals to x minus a x minus 2a, ठीक है। मेरे से क्या पूछा है, f of x is equal, तो मैं एक काम करता हूँ मैं ना x का वैल्यू a पुट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, देखो x equals to a पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर प्लस f of a equals to 0, तो f of a कितना आ गया था हमारे पास में, f of a आ गया 2a स्क्वायर, तो मैंने एक का x पुट किया था, तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, so f of a में twice x स्क्वायर है, तो therefore f of x कितना आएगा तुम्हारा twice x स्क्वायर। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा C, तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, है ना। अलग अलग तरीके से भी कर सकते हो उसको, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 114 पर आता है 115, अब देखते हैं 115 क्या कहना चाहता है, ठीक है। 115 बोलता है द पीक टर्म ऑफ द सीरीज दिस इज न्यूमेरिकली द स्मॉलेस्ट, देखो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मतलब क्या होगा, जो जीरो के जस्ट सामने रहेगा, फिर उसके बाद और नेगेटिव में भी बढ़ते जाएगा ना कुछ, तो हमको तो जीरो से करीब एक नंबर चाहिए, ठीक है। तो मतलब जो हम एक काम करते हैं, हम वो टर्म निकाल लेते हैं जहाँ पे वो लास्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वो लास्ट क्या होता है तुम्हारा, पॉजिटिव होता है। सो व्हाट यू कैन डू इज, इफ द पीक टर्म ऑफ द सीरीज इज दिस ना, तो काम करते हैं हम लोग, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, देखो a प्लस n माइनस 1, मतलब tn जो होगा हम देख लेते हैं कि कहाँ तक वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है ना, tn तक कहाँ तक वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि देखो ना घट रहा है न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट क्या होगा, घटते फिर तो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, नेगेटिव में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा ना। सो व्हाट यू कैन डू इज tn ग्रेटर देन 0 हम लोग रख लेते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस n माइनस 1 25 प्लस, है ना, n माइनस 5, d कितना होगा, देखो d होगा तुम्हारे पास 1/4 प्लस 2, 1/4 प्लस 2 कितना होता है 9/4, तो हो जाएगा माइनस 9/4, ये आ जाना चाहिए ग्रेटर देन 0, सो 25 है ना माइनस 9/, सॉरी क्या कर रहा हूँ, हाँ 25 हो जाएगा माइनस 9n प्लस 9/4 ग्रेटर देन 0, तो ये आ जाएगा 100 माइनस 9n माइनस 9 ग्रेटर देन 0, सो क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, होल्ड ऑन अ सेकंड, अच्छा वेट इसको मैं कर देता हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। सो व्हाट आई कैन डू इज, इसको मैं ऐसे कर देते हैं 25 माइनस 9/4 n माइनस 1 ग्रेटर देन 0 चेक कर देते हैं, सो हमको ये मिल जाएगा 100 माइनस 9n प्लस 9 ग्रेटर देन 0 सो 109 ग्रेटर देन 9n, तो n जो होगा लेस देन 109/9 लेस देन 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। n लेस देन 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 टर्म तक वो पॉजिटिव है, 13 पर यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ तो मेरे को कौन सा जगह मिल जाएगा, न्यूमेरिकल स्मॉलेस्ट टर्म 12 टर्म मिल जाएगा, है ना। सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 टर्म, तो 12 टर्म मेरे को क्या मिलेगा, न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट मिल जाएगा, ठीक हो गया, डन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऐसे कितना आ जाएगा 20 का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 116, ठीक है। 116 क्या कहता है, देखो 116 को सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, a में 200 टर्म्स है, 200 टर्म्स तो कितना तक जाएगा, 400 तक जाएगा, और b जो है उसमें क्या दिया हुआ है आपको 3 6 9 डॉट डॉट डॉट, और 250 तक, तो 250 में 750 तक जाएगा, ठीक है भाई।
और तो वो बोला जाता है देन n a इंटरसेक्शन b इज, ठीक है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ये 2 से जा रहा है, इसमें d2 है, इसमें d3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो मतलब a इंटरसेक्शन b जो होगा उसमें क्या क्या हो सकता है, देखो 6 होगा, 12 होगा, ऐसे करते करते जाए 6 का मल्टीपल, ठीक है कि नहीं। ओके, तो अगर मैं उससे पूछूं कि यहाँ पे है ना 6 12 करते करते 400 तक, अगर मैं बोलूं कि 400 by 6 कितना होता है, रफ कर लेता हूं, 400 by 6 मतलब 200 by 3 मतलब 66 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे 66 टर्म्स है जो 6 के मल्टीपल है, 66 टर्म्स है ना। 66 टर्म्स कौन से हैं, जो 6 से क्या होते हैं, जो 6 के मल्टीपल्स है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 750 by 6, अगर मैं करूँ 750 अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 250 आ जाएगा टू 125। तो यहाँ पे 125 टर्म्स है जो 6 से डिविजिबल है, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे 66 टर्म्स है, यहाँ पे 125 टर्म्स है, तो दोनों में कितने टर्म्स हो गए इंटरसेक्शन करने पे 66। तो n a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा तुम्हारा, n a इंटरसेक्शन b कितना हो जाएगा तुम्हारा 66। बड़ा सिंपल है। फिर तुमसे पूछा है कि n a यूनियन b कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला बता देंगे यार, n a यूनियन b कितना होता है, व्हाट इज n a यूनियन b, n a प्लस n b माइनस n a इंटरसेक्शन b। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, n दिया था 200 और 250 450 माइनस 66, तो ये आ गया तुम्हारा 384। तो ऑप्शन होना चाहिए तुम्हारे पास 3 and 4, मतलब सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन, आगे बढ़ते हैं। 117 क्या कहता है, देखो द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिया हुआ है dx इज हाउ मच, ठीक है। सो क्या दिया हुआ है, देखो 0 से 1 x क्यूब प्लस 3 e टू द पावर x प्लस 4 और यहाँ दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x dx, ये दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, बट यू कैन डू इट। देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि x क्यूब प्लस 3 e टू द पावर x प्लस 4 को हम p ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 3x स्क्वायर प्लस 3 e टू द पावर x dx कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो जो मैंने इंटीग्रेशन है वो कितना होगा, देखो जब मैं 0 रखूंगा तो ये 1 मतलब 3 हो जाएगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है, t का वैल्यू हो जाएगा 7। और जब मैं 1 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 + 1 5 प्लस 3, तो ये 5 प्लस 3 हो जाएगा। और इसको तो मैंने t रख दिया था, ठीक है। और ये x स्क्वायर प्लस ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस ये x dx हो जाएगा 1/3 dt, ये हो जाएगा 1/3 dt। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/6 t स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 7 से 5 प्लस 3 e तक, तो ये आएगा 1/6 5 प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 49। ऑप्शन है क्या कुछ, 3 - 2 का होल स्क्वायर 36, 3 - 2 का होल स्क्वायर 36 कैसे आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता। देखते हैं कहाँ पॉसिबल हो पाएगा, 36 थोड़ी आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है ना, तो ये तो हो नहीं सकता। देखते हैं 1/6 ये आएगा 25 प्लस 30 माइनस प्लस 9 स्क्वायर माइनस 49, तो ये आएगा 1/6 एंड दिस विल बी 9e स्क्वायर प्लस 30e माइनस 24। तो आई थिंक ये आ जाएगा 1/2 e स्क्वायर प्लस 10e माइनस 8। नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइज नहीं हो रहा है, है ना, क्वार्टर स्क्वायर भी नहीं बनेगा, चांस ही नहीं इसका आने का। तो ये हो जाएगा डी है ना। अगर ये ऑप्शन होता तो ये तुम्हारा आंसर बन जाता, फैक्टर से जो भी आता, ठीक है। तो अभी आंसर इसका डी आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 118 क्या कहता है, देखते हैं 118, ठीक है। वो बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, ये बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आपको पता है किसने पीवाईक्यू लगाया तो मेंस में तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, x cos x माइनस sec x tan x, और दोनों ही इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो क्वेश्चन में डरने का कोई चीज़ ही नहीं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, देखो x e टू द पावर sin x cos x dx माइनस e टू द पावर sin x sec x tan x dx, बस खत्म हो गया। इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड ले लो, इसको फर्स्ट फंक्शन को सेकंड ले लो, इंटीग्रेशन आसान है। तो कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x को t लोगे तो cos x dx dt आ जाएगा, तो e टू द पावर sin x ही होगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा sin x, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा sec x माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा e टू द पावर sin x इनटू cos x into sec x dx। ये कितना आ गया, देखो x e to the power sin x minus e to the power sin x dx।
माइनस ई टू द पावर साइन एक्स सेक एक्स प्लस ई टू द पावर साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा और dx, तो ये और ये कैंसिल हो गया, कैंसिल कितना आ गया ई टू द पावर साइन एक्स x माइनस सेक एक्स प्लस 6c लगा दो, प्लस 6c लगा दो, तो ई टू द पावर साइन एक्स x माइनस सेक एक्स b, सो b इज द राइट ऑप्शन फॉर 180। बड़ा सिंपल सा सवाल था, ठीक है डन। उसके बाद हम बढ़ते हैं 119 की तरफ। 119 क्या कहता है देखते हैं। 119 कहता है cot ऑफ tan इनवर्स, तो फॉर्मूला लगा दो बस, कुछ नहीं करना है। cot ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan तो कितना हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/5 1/2 प्लस 1/5/1 माइनस 1/2 into 1/5। वैसे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, tan इनवर्स tan इनवर्स tan इनवर्स tan जैसा बहुत का डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बट इन केस लेट्स से हमें याद नहीं है तो हम ऐसे थोड़ी कर लेंगे, ठीक है। वैसे भी मैथ से आप कितना याद रखोगे, tan इनवर्स ऑफ ये कितना हो जाएगा 5 + 2 7 और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 9 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ 7/9 प्लस 1/8/1 माइनस 7/9 into 1/8, तो ये आ जाएगा cot ऑफ tan इनवर्स ऑफ 56 + 9, 56 + 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा 56 65, tan इनवर्स 65 बाय ये हो जाएगा 18 + 72 - 7 65, ओके सही आंसर आ गया। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा cot ऑफ tan इनवर्स 1 तो π/4 और cot π/4 कितना हो जाएगा तुम्हारा 1, cot π/4 इज 1, tan इनवर्स 1 π/4 cot π/4 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आना चाहिए, सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर 190, ठीक है। 120 की बात कर लेते हैं। 120 क्या कहता है देखो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट है ना, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट x, y टू a curve passing through this divided by y, ठीक है। मतलब आपको ये बोल रहा है कि dy/dx जो है वो कितना है आपके पास में y/x माइनस cos स्क्वायर y/x, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, तो काफी कॉमन डिफरेंशिएशन है ये भी, इसमें देखो लीनियर तो लगेगा नहीं, dy/dx + py = 2, तो y के तो x के टर्म्स में है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं let y = tx ले लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि dy/dx कितना हो जाएगा t + x dt/dx, सो dy/dx में क्या लिख सकता हूं देखो tx मतलब t माइनस cos स्क्वायर t इज इक्वल्स टू t + x dt/dx, dt कैंसिल हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं देखो 1/x dx इक्वल्स टू है ना 1/x dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस sec स्क्वायर t dt, इसको इंटीग्रेट कर लो, बोथ साइड इंटीग्रेट करो तो कितना हो जाएगा देखो ln x इक्वल्स टू माइनस 10t dt, सॉरी 10t प्लस सम c, ये हो जाएगा माइनस 10 y/x प्लस c, ये ln x हो गया, ठीक है। लेकिन तुमको एक इनिशियल कंडीशन दे दिया गया, कंडीशन क्या दिया गया देखो, कंडीशन में ये बोलता है वो ये जो कर्व है, ये जो कर्व वो कहां से पास करता है 1, π/4, तो यहाँ पे 1 लिखा होगा तो 0, यहाँ π/4 -1 प्लस c, तो c कितना आ गया तुम्हारा, तो कर्व का इक्वेशन कितना हो गया ln x इक्वल्स टू माइनस 10 y/x प्लस 1, ठीक है। तो इसको मैं ऑप्शन के हिसाब से लूंगा तो y को सेपरेट किया, राइट, ठीक है। तो मैं क्या कर सकते हैं 10 y/x इज इक्वल्स टू 1 माइनस ln x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln e माइनस ln x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ln e/x, तो y कितना आ जाएगा तुम्हारा x tan इनवर्स ln e/x, तो y इक्वल्स टू x tan इनवर्स ln e/x, हाँ लॉग एक ही बात है c, तो C इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस, तो 120 का सॉल्यूशन ये था। तो होप सो आपको सारा सॉल्यूशन समझ में अच्छी तरीके से, कुछ भी अगर डाउट रह गया होगा, काफी फास्ट पढ़ाया क्योंकि देखो इस एग्जाम्पशन पे पढ़ाया जा रहा है कि आपको आता है, आप टेस्ट दे रहे हो, अगर आप एकदम ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं आता, बेसिक भी क्लियर नहीं, फिर आपको लगेगा यार क्या ही हो रहा है, मतलब है ना, उसके लिए तो कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ओके। तो थैंक यू सो मच, होप सो आपका CWE का एग्जाम अच्छा जाएगा, जो कि नेक्स्ट वीक आपका होने वाला है, अपना बेस्ट देना, बिकॉज अगर आप CWE के लिए ट्राई कर रहे हो, दिस इज योर लास्ट चांस टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, ओके।